कभी आपने सोचा है क्यों कुछ लोग हमारी जिंदगी में सिर्फ दर्द और तकलीफ लेकर आते हैं? क्यों कुछ रिश्ते हमें अंदर से तोड़कर रख देते हैं? असल में ये लोग हमारे जीवन की सबसे बड़ी सीख बनकर आते हैं। हमें यह समझना होगा कि सभी लोग हमारे अच्छे के लिए नहीं होते, कुछ सिर्फ सबक सिखाने के लिए होते हैं। आज हम बात करेंगे उन 5 तरह के लोगों की जो हमारी जिंदगी में जहर घोल सकते हैं। इनसे दूर रहना ही हमारी असली जीत है। जीवन में कई प्रकार के लोग मिलते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनसे हमें सावधान रहना चाहिए। ये लोग हमारे जीवन को नुकसान पहुंचा सकते हैं और हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से कमजोर बना सकते हैं। आइए इन 5 प्रकार के लोगों को पहचानें और उनसे कैसे बचा जाए, इस पर चर्चा करें। पहला प्रकार के लोग वे होते हैं जो आपकी हर बात में कमी निकालते हैं। ऐसे लोग हर समय आपकी आलोचना करने के लिए तैयार रहते हैं। जब भी आप कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं, वे आपके प्रयासों को नाकामयाब साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। उनका उद्देश्य आपकी आत्मविश्वास को तोड़ना होता है। यह लोग आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं और आपको खुद पर शक करने पर मजबूर करते हैं। ऐसे लोग जीवन में हर जगह मौजूद होते हैं। जब आप किसी चीज की शुरुआत करते हैं या किसी नई दिशा में कदम बढ़ाते हैं, तो वे आपकी हर कोशिश में कमी ढूंढकर आपके आत्मविश्वास को तोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। चाहे आपके प्रयास सही हों या गलत, उनकी नजर में आप कभी भी सही नहीं हो सकते। यह उनकी आदत बन जाती है कि वे किसी भी कीमत पर आपकी उम्मीदों को धराशायी करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक लड़की थी जिसका नाम अंशिका था। अंशिका बहुत होशियार और मेहनती थी। उसने एक बार संगीत में अपना करियर बनाने का सपना देखा। वह अपने गाने लोगों के सामने पेश करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही थी। उसकी कोशिशों और अभ्यासों में दिन रात का समय लग रहा था, लेकिन उसके दोस्त और कुछ रिश्तेदार हमेशा उसके सपनों को नीचा दिखाते रहते थे। एक दिन उसने किसी कार्यक्रम में गाने की पेशकश की। जब वह अपना गाना गा रही थी, तो कार्यक्रम में मौजूद एक दोस्त ने उसे कहा, तुम्हारी आवाज बहुत बेसुरी है, यह सपना पूरा करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। अंशिका का आत्मविश्वास डगमगा गया। उसकी मेहनत पर इस प्रकार की टिप्पणी ने उसे अंदर से तोड़ दिया। लेकिन फिर उसने खुद से वादा किया कि वह किसी की बातों से हार मानने वाली नहीं है। उसने खुद को फिर से जुटाया, खुद पर विश्वास किया और रोज प्रैक्टिस में लगी रही। कुछ महीनों बाद उसने एक संगीत प्रतियोगिता में भाग लिया और वहां उसने अपनी प्रतिभा से सभी को प्रभावित किया। वह प्रतियोगिता जीत गई। उसकी मेहनत और आत्मविश्वास ने उसे जीत दिलाई और उसने साबित कर दिया कि किसी की आलोचना आपके सपनों के रास्ते में रोड़ा नहीं बन सकती। इस तरह के लोगों से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि उनकी बातों को ज्यादा तवज्जो न दें। उनकी आलोचनाओं को एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दें। उनकी बातों को दिल पर न लें। याद रखें, आलोचना करने वाले लोग आपके विकास में बाधा डालने का प्रयास करते हैं। अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें, अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहें और उन लोगों के प्रभाव से खुद को दूर रखें। यह जरूरी नहीं कि हर किसी की बात माने। जो आपके सपनों को सपोर्ट करें, उनके साथ समय बिताएं और उनके साथ आगे बढ़ें। अंशिका की कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी की आलोचना आपको कमजोर बना सकती है, लेकिन आत्मविश्वास और मेहनत से आप किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। आलोचना करने वाले लोग आपकी सोच को नकारात्मक बना सकते हैं, लेकिन अगर आप उन्हें नजरअंदाज कर दें तो आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। दूसरा प्रकार के लोग वे होते हैं जो आपके दोस्त बनकर आपका फायदा उठाते हैं। ये लोग शुरुआत में आपके बहुत करीब आते हैं और आपकी हर बात का समर्थन करते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें आपसे कुछ हासिल हो जाता है, वे आपको छोड़ देते हैं। ऐसे लोग स्वार्थी होते हैं और केवल अपने फायदे के बारे में सोचते हैं। यह एक बेहद सामान्य प्रकार है जिसे पहचानना और इससे बचना बहुत जरूरी है। दोस्ती एक प्यारे रिश्ते की तरह होती है, लेकिन कई बार हमें यह समझना पड़ता है कि दोस्ती के नाम पर कुछ लोग सिर्फ अपनी फायदे की साजिशें करते हैं। ये लोग समय और मौके का फायदा उठाते हैं और जब उनका काम हो जाता है तो अचानक आप उनके जीवन से गायब हो जाते हैं। मान लीजिए अजय नाम का एक युवक था। वह बहुत अच्छे स्वभाव का था
और हर किसी की मदद करने के लिए तैयार रहता था। उसकी दोस्ती में ईमानदारी थी और हर दोस्ती को वह दिल से निभाता था। एक दिन अजय की मुलाकात अपने कॉलेज में पढ़ने वाले विशाल नाम के छात्र से हुई। विशाल शुरुआत में अजय का अच्छा दोस्त बना। वह अजय के हर काम में सहयोग करता, उसकी बातें सुनता और हमेशा उसकी मदद करने का वादा करता। अजय भी विशाल को अपना सच्चा दोस्त मान बैठा। एक दिन अजय ने विशाल से कुछ पैसे उधार मांगे क्योंकि उसके पास कॉलेज फीस के लिए पैसे नहीं थे। विशाल ने बिना किसी झिझक के अजय से कहा, बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। अजय बहुत खुश हुआ और विश्वास के साथ विशाल से मदद ली। लेकिन इसके बाद विशाल का व्यवहार बदल गया। उसने अजय को धीरे धीरे नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। फोन कॉल्स का जवाब नहीं देना, मिलने से बचना और अजय से दूरी बना लेना, यह सब वह करने लगा। अजय बहुत परेशान हुआ और आखिरकार उसे पता चला कि विशाल ने पैसे मिलने के बाद उससे दूरी बना ली थी। अजय ने यह अनुभव किया कि विशाल सिर्फ अपने फायदे के लिए उसकी दोस्ती का सहारा ले रहा था। यह घटना अजय के लिए एक सीख बन गई। उसने इस बात से न केवल दोस्ती के झूठे पहलुओं को जाना, बल्कि यह भी समझा कि दोस्ती में ईमानदारी और सच्चाई सबसे जरूरी है। पहली सावधानी बरतें। किसी भी दोस्त के साथ विश्वास करते समय और उनके व्यवहार पर ध्यान दें। दूसरी, सच्चे दोस्त पहचानें। सच्चे दोस्त वही होते हैं जो हर परिस्थिति में आपके साथ खड़े रहते हैं। 3, स्वार्थ को समझें। अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति सिर्फ अपने फायदे के लिए आपके करीब आ रहा है, तो उससे दूरी बना लेना ही बेहतर होता है। 4, संचार पर ध्यान दें। यदि कोई दोस्त अचानक से दूरी बना ले या आपके प्रति उदासीनता दिखाए, तो उसके कारणों की पड़ताल करें। अजय और विशाल की कहानी हमें यह सिखाती है कि दोस्ती में केवल समय और साधनों की मांग करने वाले लोग आपकी सच्ची दोस्ती के लायक नहीं होते। सच्चा दोस्त वह होता है जो किसी भी परिस्थिति में आपकी मदद करता है, आपके साथ अच्छा बुरा समय बिताता है और आपके विश्वास का सम्मान करता है। इसलिए दोस्ती करते समय सतर्क रहें, लोगों के स्वार्थ को पहचानें और अपनी भावनाओं के साथ साथ तर्क को भी ध्यान में रखें। सही दोस्त ही आपके जीवन में सच्चा सुख और सहारा लाते हैं। तीसरे प्रकार के लोग वे होते हैं जो आपके सामने तो आपकी तारीफ करते हैं, लेकिन आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं। ऐसे लोग दिखावटी होते हैं और उनके शब्दों पर विश्वास करना मुश्किल होता है। वे आपके सामने मित्रता का नाटक करते हैं, लेकिन आपकी अनुपस्थिति में आपकी निंदा करते हैं। यह एक ऐसा प्रकार है जिसे जीवन में पहचानना बेहद जरूरी है। ऐसे लोग आपके दोस्त होने का दिखावा करते हैं, लेकिन उनके इरादे स्वार्थी होते हैं। आपके सामने वे आपकी प्रशंसा करेंगे, लेकिन आपकी पीठ पीछे आपके चरित्र पर कीचड़ उछालने से बाज नहीं आते। उनके इरादे हमेशा आपके नुकसान के लिए होते हैं। ऐसे लोग आपके आत्मविश्वास को तोड़ सकते हैं और आपके रिश्तों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। कल्पना कीजिए कि आरती नाम की एक लड़की है। वह बहुत सहज, आत्मनिर्भर और लोगों की मदद करने वाली है। वह अपने काम और व्यवहार में ईमानदारी से काम करती है और हमेशा अच्छे रिश्ते बनाने की कोशिश करती है। आरती की एक सहेली थी, संगीता। संगीता शुरुआत में तो आरती के बहुत करीब आई। वह आरती के साथ समय बिताती, उसकी हर बात पर सहमति जताती और उसकी तारीफ करती। दोनों में दोस्ती काफी मजबूत हो गई। एक दिन आरती ने संगीता को एक काम में शामिल किया। वह एक प्रतियोगिता में भाग लेने जा रही थी और संगीता भी उस आयोजन में मदद करने वाली थी। आरती ने संगीता पर पूरी तरह से विश्वास किया, लेकिन आरती के प्रतियोगिता में भाग लेने के बाद कुछ असहज चीजें हुईं। उसे लोगों से यह सुनने को मिला कि संगीता उसके बारे में कई नकारात्मक बातें कह रही हैं। आरती ने शुरू में इसे नकार दिया, लेकिन जब और भी लोग उसे यही बात कहने लगे तो उसने इस विषय पर ध्यान दिया। आरती ने संगीता से सीधे बातचीत करने का फैसला किया, आशंकाओं को संगीता के सामने रखा। संगीता ने शुरुआत में तो सब इनकार किया, लेकिन फिर धीरे धीरे वह खुद ही स्वीकार करने लगी कि उसने कई मौके पर आरती की आलोचना की थी। आरती के लिए यह बात दर्दनाक थी, लेकिन उसने इसे सहन किया और उस दोस्ती को खत्म कर दिया। वह जान चुकी थी कि कुछ रिश्तों में कितनी आसानी से दिखावा और स्वार्थ शामिल हो सकते हैं। 1, व्यवहार पर ध्यान दें।
किसी भी व्यक्ति के व्यवहार पर ध्यान दें। उनके शब्दों और क्रियाओं में विरोधाभास हो तो सतर्क रहें। 2. सामना करें। अगर आपको लगता है कि कोई आपके बारे में गलत बातें कर रहा है तो उससे सीधे बातचीत करें और अपनी बात स्पष्ट करें। 3. सच्ची मित्रता पर भरोसा करें। सच्चे दोस्त वही होते हैं जो आपके सामने और आपके पीछे एक समान व्यवहार करते हैं। 4. दूरियां सही समझें। यदि कोई व्यक्ति अपनी आदतों से बाज नहीं आता और लगातार आपके बारे में बुरी बातें करता है तो उससे दूरी बना लेना ही सबसे समझदारी है। आरती और संगीता की कहानी हमें यह सिखाती है कि दोस्ती में ईमानदारी और पारदर्शिता सबसे जरूरी होती है। दिखावटी लोग आपकी पीठ पीछे आपके खिलाफ काम कर सकते हैं, इसलिए रिश्तों में सतर्कता और आत्मसंरक्षण महत्वपूर्ण है। जो लोग केवल दिखावा करते हैं उनका व्यवहार अक्सर उनके इरादों को उजागर करता है। ऐसे लोगों से बचना आपकी मानसिक शांति और आत्मसंरक्षण के लिए जरूरी है। चौथे प्रकार के लोग वे होते हैं जो हमेशा नेगेटिव सोचते हैं और आपको भी नेगेटिविटी की ओर खींचते हैं। ऐसे लोग किसी भी समस्या में हल ढूंढने की बजाय केवल समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे हर छोटी बात में दोष निकालते हैं और आपकी सोच को भी नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। नेगेटिव सोच रखने वाले लोग न केवल खुद की मानसिकता को नुकसान पहुंचाते हैं बल्कि उनके साथ रहने वाले लोगों को भी अपनी नकारात्मक ऊर्जा का शिकार बना लेते हैं। वे समस्या को दूर करने के बजाय समस्या के हर पहलू पर ध्यान लगाते हैं और मानते हैं कि जीवन में किसी भी समस्या का हल नहीं है। ऐसी मानसिकता आत्मविश्वास को कमजोर करती है और आपके विकास में भी बाधा डाल सकती है। उनके साथ बातचीत करना, समय बिताना या उनकी बातों पर ध्यान देना आपके मन और आत्मा पर नकारात्मक असर डालता है। यह आपके आत्मबल को खत्म कर सकता है और आपको भी समस्या में फंसा सकता है। कल्पना कीजिए कि एक कंपनी में 2 सहकर्मी हैं, समीर और नीतू। समीर एक बेहद सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति है, जबकि नीतू हमेशा हर समस्या में नकारात्मक पहलुओं को देखती है। समीर और नीतू एक ही टीम में काम कर रहे थे। जब भी कंपनी में कोई नई परियोजना आती, समीर सभी संभावनाओं पर विचार करता और उसे सफल बनाने के तरीके सोचता। वह टीम को प्रोत्साहित करता और हर समस्या का समाधान ढूंढने में मदद करता। वहीं नीतू की आदत थी कि किसी भी समस्या में वह केवल समस्या के बारे में ही सोचती थी। यदि कोई काम चुनौतीपूर्ण होता तो वह कहती, यह काम तो बिल्कुल असंभव है, इसे कैसे पूरा कर पाएंगे, यह बहुत कठिन है और इससे बचना ही सही है। समीर ने देखा कि नीतू का यह रवैया टीम के बाकी लोगों पर भी असर डाल रहा है। उन्होंने समझाया कि हमें समस्याओं के बजाय समाधान पर ध्यान केंद्रित करना होगा। समीर की सकारात्मक सोच ने टीम को प्रेरणा दी और टीम ने उस समस्या को पार किया, लेकिन नीतू की नकारात्मक सोच ने उसे अकेला कर दिया। टीम के अन्य सदस्य धीरे धीरे उसके साथ काम करने में रुचि खोने लगे। 1. पॉजिटिव सोच को अपनाएं। आपके मन में सकारात्मक सोच का होना बेहद जरूरी है। हर समस्या को एक चुनौती समझें और हर चुनौती में एक अवसर देखिए। 2. सकारात्मक लोगों के साथ रहें। ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको प्रेरणा दें, आपकी हौसला अफजाई करें और सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हों। 3. नीतियों का पालन करें। किसी भी समस्या के सामने घबराने के बजाय समाधान पर ध्यान केंद्रित करें। नकारात्मक लोगों के साथ समय बिताने से बचें। 4. सजगता से व्यवहार करें। यह समझें कि नकारात्मकता आपकी शक्ति को चुरा सकती है। ऐसे लोगों के प्रभाव से बचने के लिए अपने मानसिक संतुलन को बनाए रखें। नीतू और समीर की कहानी से यह सीख मिलती है कि हमारे सोचने का तरीका हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है। नकारात्मक सोच समस्याओं को और बढ़ा सकती है, जबकि सकारात्मक सोच समाधान और अवसर की ओर ले जाती है। जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना ही सफलता का सबसे अच्छा रास्ता है। इसलिए ऐसे लोगों से दूरी बनाएं जो आपकी सोच को नकारात्मक दिशा में ले जाने की कोशिश करते हैं। आपके विचार आपके जीवन की दिशा तय करते हैं, इसलिए उन्हें सकारात्मक और प्रेरणादायी रखें। 5वें प्रकार के लोग वे होते हैं जो हमेशा आपके समय का दुरुपयोग करते हैं। ये लोग आपके साथ घंटों बेमतलब की बातें करेंगे, आपके साथ छोटी छोटी चीजों में फंसा देंगे और आपके महत्वपूर्ण समय को बर्बाद कर देंगे। ऐसे लोग किसी उद्देश्य के बिना
आपका समय बर्बाद करने में व्यस्त रहते हैं। उनका मानना होता है कि उनका समय उनके लिए ही है, लेकिन वे दूसरों का समय भी बेवजह खर्च करते हैं। ये लोग आमतौर पर किसी न किसी बहाने से आपके साथ बात करने लगते हैं। हो सकता है कि वे किसी मुद्दे पर मदद के बहाने या किसी छोटे मुद्दे पर लंबी बातचीत के लिए आपको उलझा दें। ऐसा व्यवहार आपके आत्मविश्वास को प्रभावित कर सकता है और आपके महत्वपूर्ण कार्यों में भी रुकावट पैदा कर सकता है। ऐसे लोग आपकी प्राथमिकताओं को नकारते हुए आपके जीवन की गति को धीमा कर देते हैं। अगर किसी व्यक्ति के साथ आप बातचीत कर रहे हैं और बार बार ऐसा महसूस हो कि बातचीत किसी लक्ष्य की ओर नहीं बढ़ रही बल्कि आपके समय को बर्बाद कर रही है, तो यह संकेत है कि आपको अपनी प्राथमिकताओं को समझते हुए सावधान होना चाहिए। कल्पना कीजिए कि आपके पास परीक्षा है और आप अपनी तैयारी में व्यस्त हैं, लेकिन एक दोस्त आपके पास आता है और घंटों बिना किसी लक्ष्य के बातचीत करता है। वह आपको अपने निजी मुद्दों में उलझाता है, छोटे छोटे कामों के लिए आपकी मदद मांगता है और आपके पास समय ही नहीं बचता कि आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर सकें। एक दिन आपके दोस्त का यही व्यवहार आपकी पढ़ाई में इतनी बाधा डालता है कि आप परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते। यह सब सिर्फ इसलिए हुआ कि आपने अपने समय की सीमा और प्राथमिकताओं को ठीक से समझा नहीं। 1. अपने समय का मूल्य समझें। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि समय सबसे मूल्यवान संसाधन है। अगर आपने अपने समय को व्यर्थ खर्च किया तो इसे वापस पाना मुश्किल होगा। 2. सावधानी से लोगों के साथ समय बिताएं। सभी लोगों को समान समय देना संभव नहीं होता, इसलिए उन लोगों के साथ समय बिताएं जिनके साथ आपकी प्राथमिकताएं और लक्ष्य मेल खाते हों। 3. सीधे और स्पष्ट संवाद करें। जब कोई व्यक्ति आपके समय का दुरुपयोग करने लगे तो उसे ईमानदारी से यह बता दें कि आप व्यस्त हैं और बाद में मिलेंगे। आपके स्पष्ट शब्द उन्हें यह समझा देंगे कि आपका समय मूल्यवान है। 4. प्राथमिकताओं की सूची तैयार करें। अपने कामों की प्राथमिकता बनाएं। समय बर्बाद करने वाले लोगों से पहले अपनी प्राथमिकताओं को पूरा करें और फिर अन्य कामों पर ध्यान दें। 5. सुनिश्चित करें कि आप किसी के बहकावे में ना आए। कई बार लोग आपके भावनाओं का फायदा उठाकर समय बर्बाद करते हैं। इनसे सावधानी पूर्वक बातचीत करें और महसूस करें कि उनकी बातों में कितना सच और कितना बहाना है। समय का दुरुपयोग करने वाले लोगों के साथ समय बिताना लंबे समय में आपके लिए नुकसानकारी हो सकता है। अगर आप जीवन में सफल और संतुष्ट होना चाहते हैं तो आपको अपने समय का सही उपयोग करना होगा और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखना होगा। हमेशा याद रखें कि जीवन बहुत छोटा है और इसे उन लोगों के साथ बिताना जरूरी है जो आपके लिए महत्वपूर्ण हों। आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएं और आपके साथ खुशियां साझा करें। आपके जीवन में हर व्यक्ति एक मौका जरूर होता है, लेकिन यह जानना भी जरूरी है कि किसे आपके जीवन में जगह दी जाए और किससे दूरी बनाई जाए। यदि कोई व्यक्ति आपका समय बिना किसी उद्देश्य के बर्बाद करता है तो उसे अपनी प्राथमिकताओं से बाहर करना ही आपके लिए सही होगा। जीवन में सही लोगों का चयन करना और गलत लोगों से दूरी बनाना सफलता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सुख और दुख अपने नसीब से मिलता है, अमीरी गरीबी से इसका कोई लेना देना नहीं। रोने वाले महलों में भी रोते हैं और किस्मत में खुशियां हो तो झोपड़ी में भी हंसी गूंजती है। रिश्ता कभी खत्म नहीं होता। बातों से छूटा तो आंखों में रह जाता है और आंखों से छूटा तो यादों में रह जाता है। चलती रहेगी दुनिया हमारे बगैर भी। एक तारे के टूटने से आसमान खाली नहीं होता। दूसरों की परेशानी में आनंद ना ले। कहीं भगवान आपको वह गिफ्ट ना कर दे, क्योंकि भगवान आपको वही देता है जिसमें आपको आनंद आता है। जब से लोग मोबाइल के इतने करीब हो गए, एक दूसरे को समय देने में उतने ही गरीब हो गए हैं। कांटों का चुभन तो कुछ वक्त का होता है, लेकिन बात का चुभन जिंदगी भर का होता है। ऐसे बनो कि लोग आपके आने का इंतजार करें, जाने का नहीं। इंसान कितना भी अमीर क्यों ना हो जाए, तकलीफ बेच नहीं सकता और सुकून खरीद नहीं सकता। नफरत करके क्यों किसी की अहमियत बढ़ाते हो? माफ करके शर्मिंदा करने का तरीका भी बुरा नहीं। तमाशा बन गई है जिंदगी। कुछ कहे तो बुरे और कुछ ना कहे तो भी बुरे कहते हैं।
किसी के घर रोजाना जाने से इज्जत कम हो जाती है, मगर एक भगवान के घर मंदिर में रोज जाने से इज्जत बढ़ जाती है। जिंदगी में सफल होने के लिए बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ता है। जिंदगी में वही व्यक्ति असफल होते हैं जो सोचते तो बहुत हैं लेकिन करते कुछ भी नहीं। सब्र करना दुनिया के सामने रोने से बेहतर है। परिस्थिति बदलना जब मुमकिन ना हो तो मन की स्थिति बदल लीजिए, सब कुछ अपने आप ही बदल जाएगा। घर वालों की डांट पड़े तभी संभल जाना, अगर वक्त का तमाचा पड़ा तो सहना पाओगे। यदि मनुष्य कुछ सीखना चाहे तो उसकी प्रत्येक भूल कुछ ना कुछ जरूर सिखाती है। जो बदला जा सके उसे बदलो, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकार करो, और जो स्वीकारा ना जा सके उससे दूर हो जाओ। लेकिन स्वयं को खुश रखो। जिंदगी ऐसे जियो कि आपका मजाक बनाने वाले खुद मजाक बन जाएं। माइंडसेट हमेशा ऐसा रखना चाहिए कि जो मुझे आता है वह मैं कर लूंगा, और जो मुझे नहीं आता वह मैं सीख लूंगा। जवानी 100 के बिताने वाले बुढ़ापा रोकर बिताते हैं। जिन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया है, ना उनके साथ अच्छा करो और ना बुरा, बस उनसे दूर रहो। जीभ और शब्द सबके पास होते हैं, लेकिन जो अपने लिए जीते हैं वह कह लेते हैं, और जो अपनों के लिए जीते हैं वह सह लेते हैं। क्रोध एक ऐसी आग है जो दूसरों का नुकसान करे या ना करे, लेकिन खुद का नुकसान जरूर कर देती है। लोग अपनी चालाकियों पर इतराते रहते हैं, लेकिन समझ ही नहीं पाते कि उन्होंने क्या खो दिया। बुरे दोस्त, बुरी पत्नी और बुरी संगत के साथ रहने के अलावा अकेले रहना अच्छा है, क्योंकि वे लोग हमारी जिंदगी को रोशन करने के बदले बर्बाद कर सकते हैं। जब आप ऊंचाइयों की सीढ़ियां चढ़ रहे हो तो पीछे छूटे लोगों से अच्छा व्यवहार करें, क्योंकि उतरते समय ये सभी लोग फिर आपके रास्ते में मिल सकते हैं। अपना बोझ खुद उठाना सीखो। दूसरों के भरोसे बैठे रहोगे तो कभी भी ठोकर खाओगे ही। एक बार एक गरीब आदमी बड़ी मेहनत से एक एक रुपया जोड़कर एक मकान बनवाता है। व्यक्ति बड़ा मेहनती था और उस मकान को बनवाने के लिए वह पिछले कई वर्षों से एक एक पैसा बचत करता रहा, ताकि उसका परिवार छोटे से झोपड़े से निकलकर पक्के मकान में बड़े सुख से रह सके। इसके बाद पंडित से पूछकर गृह प्रवेश के लिए एक शुभ दिन निश्चित किया जाता है, लेकिन गृह प्रवेश से 2 दिन पहले एक जोरदार भूकंप आता है और उसका मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो जाता है। अब जब यह खबर उस आदमी को दी जाती है तो वह दौड़ा दौड़ा बाजार जाता है और वहां से मिठाई खरीद कर ले आता है। अब मिठाई लेकर वह घटनास्थल पर पहुंचता है, जहां पर काफी लोग इकट्ठा होकर उसके मकान गिरने पर अफसोस जाहिर कर रहे थे और कह रहे थे कि बेचारे के साथ बड़ा बुरा हुआ, कितने जतन से एक एक पैसा जोड़कर उसने मकान बनवाया था। इस प्रकार लोग आपस में तरह तरह की बातें कर रहे थे। अब वह आदमी वहां पहुंचता है और अपने झोले से मिठाई निकालकर सबको बांटने लगता है। अब यह सब देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और उसका एक मित्र उससे कहता है, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए? तुम्हारी जीवन भर की कमाई बर्बाद हो चुकी है और तुम खुश होकर मिठाई बांट रहे हो। इस पर वह आदमी मुस्कुराते हुए कहता है, मेरे भाई, तुम इस घटना का सिर्फ एक नकारात्मक पक्ष देख रहे हो, इसलिए इसका सकारात्मक पक्ष तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। इस मकान के गिरने का मुझे भी दुख है, लेकिन मुझे इस दुख से कहीं ज्यादा खुशी इस बात की है कि यह मकान आज ही गिर गया। वरना तुम ही सोचो, अगर यह मकान 2 दिनों बाद गिरता तो मैं, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे सभी मर सकते थे। तब सोचो नुकसान कितना बड़ा होता। और अभी मेरे हाथ पैर सही सलामत हैं, इसलिए मकान तो मैं और भी बना लूंगा, लेकिन अगर किसी की जान चली जाती तो क्या मैं वह पैसे से ला पाता? अब उस व्यक्ति की बात सुनकर वहां मौजूद सभी दुखी चेहरे मुस्कुरा उठे। वह जान गए कि उस व्यक्ति ने उन्हें कितनी गहरी बात बड़ी सरलता से समझा दी है। तो दोस्तों, यह कहानी हमें जीवन की एक बड़ी महत्वपूर्ण शिक्षा देती है। जीवन में सुख दुख सिक्के के 2 पहलुओं की तरह आते जाते रहते हैं। जब हमारे जीवन में सब अच्छा हो रहा होता है तो खुश होना लाजमी है, लेकिन जब हमारे जीवन में कुछ गलत होता है और चीजें हमारे अनुसार नहीं चल रही होती, तो सबसे पहले हम अपना धैर्य खोते हैं और भगवान और अपनी किस्मत को कोसना शुरू कर देते हैं। यानी उस समय हमें सिर्फ और सिर्फ अपना दुख नजर आता है और उस दुख के अंदर जो थोड़ा बहुत हमारे पास है हम उसे भी खो देते हैं। यानी दोस्तों,
इस समय अंतर आता है सोच का, यानी सकारात्मक सोच और नकारात्मक सोच। यदि हम यहां नकारात्मक दृष्टिकोण से सोचें तो हम बड़ी आसानी से नकारात्मकता का शिकार हो जाते हैं और चीजें खुद ब खुद खराब होने लगती हैं। और यही नकारात्मक सोच हमारे दुख का असली कारण बनती है और हमारी सफलता का सफर यहीं रुक जाता है। इसलिए दोस्तों, यहां पर सबसे जरूरी बात यह है कि अगर आप किसी परेशानी या दुख की वजह से दुखी हो तो सबसे पहले अपनी सोच को सकारात्मक रखो। और अगर आप सच्चे और परिश्रमी व्यक्ति हो और अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करना जानते हो तो इन असफलताओं के सकारात्मक पक्ष को देखने की कोशिश करो। बस धैर्य रखो और मेहनत करते रहो। ठीक जैसे ऊपर कहानी में वह व्यक्ति गरीब जरूर था, लेकिन वह बड़ा मेहनती भी था। अपनी मेहनत की कमाई खाक हो जाने पर भी वह खुश था, क्योंकि वह इस घटना के सकारात्मक पक्ष को भली भांति जानता था। इसलिए दोस्तों, हमेशा सकारात्मक रहो। सुखी होने पर घमंड न करो और दुखी होने पर यह याद रखो कि जैसे सुख हमेशा टिका नहीं रहा, ठीक वैसे ही यह दुख भी नहीं रहेगा। ना सुख हमारे हाथ में है और ना दुख, और जो हमारे हाथ में है ही नहीं उस पर ध्यान क्यों देना। अगर कुछ आपके हाथ में है तो वह है मेहनत। इसलिए बस आप अपनी मेहनत पर ध्यान दो। और वैसे भी जिस व्यक्ति का पूरा ध्यान अपनी मेहनत के ऊपर होता है, उसका ध्यान कभी अपने दुख या नकारात्मक चीजों की तरफ जा ही नहीं सकता। और इसलिए ऐसा व्यक्ति हमेशा सकारात्मक ही रहता है। और यही सकारात्मक सोच एक दिन हमारे सभी दुखों को खत्म कर देती है। समय से ज्यादा महंगी भावनाएं होती हैं, जो ना समझे उन पर खर्च मत किया करो। गुरुजी, जो हर सुबह गंगा तट पर स्नान करने के लिए जाते थे, उसके बाद अपने शिष्यों को प्रवचन दिया करते थे। अपने रूटीन को फॉलो करते हुए गंगा नदी में स्नान किया और उसके बाद आकर सुबह सुबह शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे। तभी उन्हें जोर जोर से किसी के चिल्लाने की आवाज आने लगी। पलट कर देखा तो पीछे दूर एक परिवार के सदस्य आपस में झगड़ा कर रहे थे, बहस कर रहे थे, जोर जोर से चिल्ला रहे थे, जबकि पास पास ही खड़े थे। तो गुरुजी ने सोचा कि आज इसी बात पर चर्चा की जाए। उन्होंने अपने एक शिष्य से पूछा, बताओ, ये लोग पास पास ही खड़े हैं, एक ही परिवार के हैं, साथ रहते हैं, प्यार भी इनमें होगा, लेकिन अभी जब गुस्सा कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, तो चिल्ला क्यों रहे हैं? गुस्से में लोग चिल्लाते क्यों हैं? शिष्य ने कहा, गुरुजी, गुस्सा आ गया तो कैसे अपने गुस्से को प्रकट करें, इसलिए चिल्ला चिल्ला के प्रकट कर रहे हैं। गुरुजी उसके जवाब से तुष्ट नहीं हुए। दूसरे ने जवाब दिया, गुरुजी, भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पा रहे हैं, कंट्रोल ही नहीं रहा इमोशंस पर, इसलिए चिल्ला रहे हैं। गुरुजी को वह जवाब भी पसंद नहीं आया। बहुत सारे शिष्यों ने अपने अपने तरीके से जवाब दिया, लेकिन गुरुजी को कोई जवाब पसंद नहीं आया। तब उन्होंने खुद से उत्तर दिया। उन्होंने कहा, सुनो और समझो, एक ही परिवार के लोग हैं, साथ रहते होंगे, प्यार होगा इनमें, लेकिन अभी जब बहस हो गई है, गुस्सा हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में चिल्ला रहे हैं जबकि पास पास खड़े हैं। क्रोध में इंसान पास होने पर भी चिल्लाता है, क्योंकि सामने वाले से उसके दिल की दूरी बढ़ जाती है। ये खड़े तो पास हैं, लेकिन इनके दिल बहुत दूर जा चुके हैं। क्या होता है जब इंसान दूर खड़ा होता है, हम चिल्लाकर बात करते हैं, तो बस इनके दिलों में दूरियां बढ़ चुकी हैं, इसीलिए जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। तुमने देखा है, जिन लोगों में प्रेम होता है वे बहुत धीमी आवाज में बात करते हैं। जब प्रेम प्रगाढ़ हो जाता है तो फुसफुसाकर बात कर लेते हैं, और जब प्रेम और प्रगाढ़ हो जाता है तो कुछ कहने की जरूरत नहीं होती, शब्द बोलने की भी जरूरत नहीं होती, इशारों इशारों में बात हो जाती है। कई बार तो सिर्फ आंखों से बात हो जाती है। जहां प्रेम होता है वहां चिल्लाने की आवश्यकता नहीं होती। दिलों की दूरियां बढ़ जाएंगी तो हमेशा चिल्लाना ही पड़ेगा। छोटी सी कहानी का सार यह समझाता है कि अगली बार जब गुस्सा आए तो मंत्र याद रखिए, चिल्लाओ मत, चिल्लाना बंद कीजिए, क्योंकि आप ऐसा करके अपने दिलों की दूरियों को बढ़ा रहे हैं। हो सकता है किसी बात पर बहस हो जाए, आपको गुस्सा आ जाए, सामने वाले से आपका थॉट मैच न करे, लेकिन इतनी भी दूरी मत बढ़ने दीजिए कि चिल्लाने की आवश्यकता पड़े, और इतनी ज्यादा दूरी न बढ़ जाए कि आप चिल्लाते रह जाएं और फिर आपकी आवाज भी सामने वाले तक पहुंचनी बंद हो जाए। एक मैडम ने मेरे साथ यह शेयर किया।
वो कहती हैं, मेरे पति बात बात में गुस्सा करते थे। सुबह सुबह ऑफिस जा रहे हैं तो मोजे कहाँ रखे हैं, रुमाल कहाँ रखा है, चिल्ला रहे थे। एक दिन बोले, मोजे कहाँ हैं मेरे, मैंने लाकर दे दिया। रुमाल कहाँ है, मैंने लाकर दे दिया। कहने लगे, टिफिन कहाँ है मेरा, मैंने टिफिन लाकर दे दिया। फिर उन्हें एहसास हुआ। कहने लगे, मैं इतनी देर से गुस्सा कर रहा हूं, तुम पर फर्क नहीं पड़ रहा है। तो मैंने उन्हें उत्तर दिया, गुस्सा आपका है, आप कर रहे हो, फर्क आपको पड़ना चाहिए। उस दिन वो पूरे दिन ग्लानि में रहे, गिल्ट में रहे। ऑफिस से मुझे कॉल करते रहे, मैसेज करते रहे, मनाने की कोशिश करते रहे, और बाद में उन्होंने महसूस किया कि बात बात में गुस्सा करने जैसी कोई बात नहीं थी। आजकल हम लोगों को बहुत गुस्सा आने लगा है, बात बात में हम फ्रस्ट्रेट होने लगे हैं। इस कहानी को याद रखिए, यह आपकी बहुत मदद करेगी। एक शुक्राना, दूसरा मुस्कुराना और तीसरा किसी का दिल ना दुखाना, यही 3 रास्ते हैं सुखी रहने के। जूते में कंकड़, आंख में बाल और शब्दों में कटुता किसी को सुख नहीं पहुंचा सकती। दुखी सब हैं संसार में, कौन है जो सुखी है? किसी को अपना दुख दर्द देता है तो किसी को दूसरे का सुख दर्द दे। जो व्यक्ति हर वक्त दुख का रोना रोता है, उसके द्वार पर खड़ा सुख भी बाहर से ही लौट जाता है। जीवन में 2 चीजों का कभी अंत नहीं होता, भगवान की कथा और मनुष्य की व्यथा। जब परमात्मा अपनी रजा से कुछ देता है तो हमारी सोच से परे होता है। हमें हमेशा उसकी रजा में रहना चाहिए। क्या पता वह हमें पूरा समुद्र देना चाहता और हम हाथ में चम्मच लेकर खड़े हों। प्रशंसा वो शराब है जिसे लोग कान से पीते हैं। इसकी छोटी सी मात्रा मदमस्त करती है और ज्यादा मात्रा आसमान की सैर करवाकर धरातल पर पटकती है। प्रशंसा इंसान में उत्साह जगाती है, पर उसमें घमंड भी पैदा होता है। यह हम पर निर्भर करता है कि उसे उत्साह के रूप में लेते हैं या अपने अहम को बढ़ाते हैं। प्रशंसा के लिए नहीं, बल्कि प्रसन्नता के लिए कार्य करो, क्योंकि प्रसन्नता ही सबसे बड़ी प्रशंसा है। आपको शक्तिशाली बनना है, इसलिए नहीं कि आप किसी को दबा सको, बल्कि इसलिए कि कोई आपको दबा ना सके। खूबी और खामी दोनों ही होती हैं हर इंसान में। जो तराश है उसे खूबी नजर आती है और जो तलाश है उसे खामी नजर आती है। सादगी परम सौंदर्य है, क्षमा उत्कृष्ट बल है, विनम्रता सबसे अच्छा तर्क है और दोस्ती सर्वश्रेष्ठ रिश्ता है। पर स्त्री, पर धन, पर निंदा, परिहास और बड़ों के सामने चंचलता, इनका त्याग करना चाहिए। जो मित्र सामने बोलते हैं पर पीठ पीछे काम बिगाड़ते हैं, ऐसे मित्रों को त्याग करने से ही भलाई है। रोगी को देख आना एक बात है, दवा लाकर उसे देना दूसरी बात है। पहली बात शिष्टाचार है और दूसरी बात संवेदना। शिष्टाचार जरूरी है, पर संवेदना उससे भी जरूरी है। जिस तरह कांच का टुकड़ा चटकने पर तेज धार के छोरे की तरह हो जाता है, उसी तरह की अवस्था इंसान के टूटे हुए दिल की होती है। हर बात को दिल से लगाओगे तो रोते रह जाओगे। इसीलिए सुखी रहने के लिए ना ज्यादा भावुक हो, ना हर बात को दिल से लगाओ। दिन में एक बार अपने दिल की अदालत में जरूर जाया करो। सुना है वहां कभी गलत फैसले नहीं होते। तुलना के खेल में कभी मत उलझो, क्योंकि इस खेल का कहीं अंत नहीं होता। जहां तुलना की शुरुआत होती है, वहीं से आनंद और अपनापन खत्म होता है। चील की ऊंची उड़ान देखकर चिड़िया कभी चिंता नहीं करती और वह अपने अस्तित्व में मस्त रहती है, मगर इंसान की ऊंची उड़ान देखकर बहुत जल्दी चिंता में आ जाता है। इसीलिए तुलना से बचें और खुश रहें। जोश और होश तराजू के 2 पलड़े के समान हैं। जब एक बढ़ता है तो दूसरा उसी अनुपात में घटता है। पर याद रहे, सफलता का मूल इनके संतुलन में ही बनता है। मरहम लगा सको तो किसी गरीब के जख्मों पर लगा देना। हकीम बहुत हैं बाजार में अमीरों के इलाज के लिए। हम कितने भी सही क्यों ना हो, फिर भी बेहतरी के लिए सुधार की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। झूठी कसम से इंसान तो नहीं मरता, लेकिन भरोसा जरूर मर जाता है। जीवन चाय बनाने के जैसा है। सबसे पहले अपने अहम को उबालिए, अपनी चिंताओं को भाप बनकर उड़ा दीजिए, अपने दुखों को घुल जाने दीजिए, अपनी गलतियों को छान लीजिए और बस खुशियों का स्वाद लीजिए। है ना जीवन चाय बनाने जैसा? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, आलस्य, छल और हठ, इन 10 को जीतना तो दूर, नियंत्रण में भी कर लिया जाए तो जिंदगी आबाद हो गई समझो। जिस शरीर के साथ हम पैदा हुए उसके जिम्मेदार हम नहीं, लेकिन जिस चरित्र, व्यक्तित्व और किरदार के साथ हम विदा होंगे
उसके जिम्मेदार हम स्वयं होंगे। हमारी जिंदगी में हम ही सबसे बड़ी रुकावट बनते हैं। वह चाहे धीरज की कमी हो, मनमर्जी की आदत हो, जिद की तमन्ना हो, समझ का अभाव हो या ज्ञान की कमी हो, रुकावट हम ही होते हैं। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, जहर क्या है? कृष्ण ने जवाब दिया, हर वह चीज जो जिंदगी में आवश्यकता से अधिक होती है वही जहर होता है। फिर चाहे वह ताकत हो, धन हो, भूख हो, लालच हो, अभिमान हो, आलस हो, महत्वाकांक्षा हो, प्रेम हो या फिर घृणा हो। नहीं और हां, ये दो छोटे से शब्द हैं, लेकिन उनके लिए सबसे ज्यादा सोचना पड़ता है। हम जिंदगी में बहुत सी चीजों को खो देते हैं, नहीं जल्दबाजी में बोलने पर और हां देरी से बोलने पर। प्रेम की धारा बहती है जिस दिल में, चर्चा उसकी होती है हर महफिल में। खुद से बहस करोगे तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, और अगर दूसरों से करोगे तो कई सवाल और खड़े हो जाएंगे। जैसे घर के निर्माण में एक एक ईंट का महत्व होता है, वैसे ही जीवन में हर सकारात्मक विचार का, वैसे ही चरित्र के निर्माण में भी एक एक विचार का महत्व होता है। इसीलिए अपने विचारों को शुद्ध बनाइए। फूलों को खिलने दो, मधुमक्खियां अपने आप उसके पास आ जाएंगी। चरित्रवान बनो, जगत अपने आप मुग्ध हो जाएगा। चरित्र एक वृक्ष है और प्रतिष्ठा, यश, सम्मान उसकी छाया। लेकिन विडंबना यह है कि वृक्ष का ध्यान बहुत कम लोग रखते हैं और छाया सबको चाहिए। मनुष्य की चाल धन से भी बदलती है और धर्म से भी। जब धन संपन्न होता है तो वह अकड़ कर चलता है, और जब धर्म संपन्न होता है तो विनम्र होकर चलता है। गन्ने में जहां गांठ होती है वहां रस नहीं होता, और जहां रस होता है वहां गांठ नहीं होती। बस जीवन भी ऐसा ही है। यदि मन में किसी के लिए नफरत की गांठ होगी तो हमारा जीवन भी बिना रस का बन जाएगा। जीवन में रस बनाए रखना है तो नफरत की गांठ को निकालना ही होगा। किसी भी व्यक्ति से घृणा मत करो। घृणा करनी ही है तो अवगुणों से करो, व्यक्तियों से नहीं। इंसान का अपना क्या है? जन्म दूसरे ने दिया, नाम दूसरे ने रखा, शिक्षा दूसरे ने दी, रोजगार दूसरे ने दिया, इज्जत दूसरे ने दी। पहला और आखिरी स्नान भी दूसरे ही कराएंगे, शान दूसरे ले जाएंगे, और मरने के बाद संपत्ति दूसरे बांट लेंगे। तो फिर इंसान घमंड किस बात का करता है? मनुष्य अपने अहंकार का त्याग करने से सब लोगों का प्रिय हो जाता है। मनुष्य को क्रोध का त्याग करने से शोक नहीं करना पड़ता। मनुष्य अपनी अभिलाषा का त्याग कर अर्थवान हो जाता है और लालच का त्याग कर सुखी हो जाता है। बटुए को कहां मालूम था कि पैसे उधार के हैं? वो तो बस फूला ही रहता है अपने गुमान में। ठीक हमारा भी यही हाल है। सांसें उस प्रभु की उधार दी गई हैं, पर न जाने गुमान किस बात का है। गलत फहमियां भी एक धीमा जहर हैं, जिससे इंसान मन ही मन घुटता रहता है और तनाव में आ जाता है। यह तनाव इंसान को भीतर ही भीतर खोखला करता रहता है। हमें चाहिए कि समय रहते दूसरों के साथ अपनी गलत फहमियां दूर कर लें। कोई एक बार गलती करे कोई बात नहीं, कोई दूसरी बार गलती करे तो होता है इंसान है। लेकिन अगर कोई बार बार गलती करे तो उनसे दूर रहें, क्योंकि फिर वह गलती नहीं, उसकी आदत है। जीवन में की गई गलतियां हमेशा एक संदेश छोड़ जाती हैं, क्योंकि गलतियां ही सही मार्गदर्शन करती हैं। यदि आपने गलतियों से सबक लिया तो वह एक वरदान है, और अगर नजरअंदाज किया तो वह एक अभिशाप है। क्षमा कितनी खुशनसीब है जिसे पाकर लोग अपनों को याद रखते हैं, और अहंकार कितना बदनसीब है जिसे पाकर लोग अक्सर अपनों को भूल ही जाते हैं। जो लोग दूसरों को अपनी खुशियों में शामिल करते हैं, खुशियां सबसे पहले उन्हीं के दरवाजे पर दस्तक देती हैं। असली खुशी तो हमारे मन के भीतर छुपी रहती है, जिसे हम धन और संपत्ति में ढूंढते हैं। जेब में क्यों रखते हो खुशियों के लम्हे? बांट दो इन्हें। न गिरने का डर, न चोरी का डर। लोगों का क्या है, लोग तो जमीन पर बैठकर ही चांद पर दाग लगा देते हैं। याददाश्त का कमजोर होना कोई बुरी बात नहीं। बहुत बेचैन रहते हैं वह लोग जिन्हें हर बात याद रहती है। कुछ इस तरह से मैंने जिंदगी को आसान कर लिया। किसी से माफी मांग ली तो किसी को माफ कर दिया। रिश्तों को कुछ इस तरह बचा लिया करो, कभी मान लिया करो तो कभी मना लिया करो। बहुत सी उलझनों का जवाब यही है, मैं अपनी जगह सही हूं, वह अपनी जगह सही है। घर में चाहे 10 कमरे हों, लेकिन सबसे ज्यादा रौनक उस कमरे में होती है जिस कमरे में मां होती है। आप खुश हैं, यह अच्छी बात है, पर आपकी वजह से कोई और खुश है,
यह सबसे अच्छी बात है। इज्जत कमाना दौलत कमाने से ज्यादा मुश्किल है और इज्जत गंवाना दौलत गंवाने से ज्यादा आसान। मैंने खुद को कभी इतना समझदार ना समझा कि दूसरे मुझे मूर्ख लगने लगे। मैंने खुद को कभी इतना नेक ना जाना कि बाकी सब मुझे गुनाहगार लगने लगे। किसी से इतनी नफरत ना करो कि जब सामना हो तो मिल ना सको। किसी से इतनी मोहब्बत ना करो कि जब बिछड़ना पड़े तो जी ना सको। लिहाज और अजनबी औरत की इज्जत, ये दो ऐसी चीजें हैं जो दुनिया की कोई डिग्री सिखा नहीं सकती सिवाय घर के संस्कारों के। मायूस वह होता है जो ईश्वर पर यकीन नहीं करता। अभागा वह होता है जो ईश्वर की दी हुई बेशुमार नेमतों का शुक्र अदा नहीं करता। जब किसी जरूरतमंद की आवाज तुम तक पहुंचे तो परमात्मा का शुक्र अदा किया करो कि उसने उस बंदे की मदद के लिए तुम्हें पसंद किया, वरना तो वह सबके लिए अकेला ही काफी है। प्यार वह चीज है जो बचपन में मुफ्त मिलता है, जवानी में कमाना पड़ता है और बुढ़ापे में मांगना पड़ता है। परिवार को मालिक बनकर नहीं, माली बनकर संभालो। जो ध्यान तो सबका रखता हो पर अधिकार किसी पर जताता ना हो। जो ध्यान तो सबका रखता हो पर अधिकार किसी पर जताता ना हो। हे प्रभु, चाह नहीं ऐसी कि पूरा पद जान सकूं, दे प्रकाश इतना कि हर अगला कदम पहचान सकूं। कोई भी इंसान इतना अमीर नहीं होता कि वह अपने गुजरे हुए कल को खरीद सके, और कोई भी इंसान इतना गरीब नहीं होता कि वह अपने आने वाले कल को ना बदल सके। जिस दरवाजे से शक अंदर जाता है, प्यार और भरोसा फिर उसी दरवाजे से बाहर चले जाते हैं। प्यार अगर कमियां देखता तो ईश्वर कभी भी हमारी तरफ ना देखता। बुरे लोगों को छोड़कर अच्छे लोगों की तलाश करने से बेहतर है कि हम बुरे लोगों की बुरी बातों को छोड़कर उनमें अच्छी बातें तलाश करें। उस वक्त समझ लेना कि ईश्वर की कृपा तुम पर सबसे ज्यादा बरस रही है जब तुम्हें अपने अंदर की कमियां खुद नजर आने लगे। बुरा वक्त तो वह साफ और चमकीला आईना है जो बहुत से चेहरे बेनकाब कर देता है। अच्छा वक्त एक बादल है जो तेज धूप को भी रोक लेता है। अपनी खुशी के लिए दूसरों की खुशी खाक में मत मिलाओ। तुम्हारी वह खुशी बेकार है जिसके पीछे किसी के आंसू हों। जब बर्तन और दिल छोटा हो तो ज्यादा चीजें संभाल नहीं पाता, सब छलक जाता है। फिर चाहे वह ज्ञान हो, दौलत हो, शोहरत हो या इज्जत। जब किसी की बात कड़वी लगे तो समझ लेना कि सच कहां जा रहा है, और जब किसी के बात करने का तरीका कड़वा लगे तो समझ लेना कि अलविदा कहां जा रहा है। अगर जितनी ज्यादा बड़ी हो उतनी ही शिद्दत से टूटती है। धोखा जितना बड़ा हो उतनी ही ताकत से पलटकर वापस आता है। गरीब होकर भी दान देना, गुस्से में सच बोलना और ताकत होते हुए भी माफ कर देना, ये सब बेहतरीन इंसान की निशानियां हैं। करने की हिम्मत और सुधार की नीयत हो तो इंसान बहुत कुछ सीख सकता है। हमारी आत्मा के पास हमारी सारी मुश्किलों के हल हैं, पर मुश्किल यह है कि हम सारे हल भीतर नहीं बाहर ढूंढते हैं। दिन को रोजी रोटी तलाश करो और रात को उसे तलाश करो जो तुम्हें रोजी रोटी देता है। नी की कमाई से आप शक्ल तो संवार सकते हो पर नस्लें नहीं। जो लोग आपसे ईर्ष्या करते हैं समझ लेना कि उन्हें आपकी खूबियां सबसे ज्यादा पता हैं। जो लोग पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं समझ लेना कि वे आपसे डरते हैं, और जो लोग आपको हारा हुआ देखना चाहते हैं असल में वे आपसे जीत नहीं सकते। इसलिए जिंदगी में हर उस इंसान से खुश रहो जो आपसे नाखुश है। कोई मुसीबत के वक्त आपके सामने झुका हुआ है तो उसे झुका हुआ ही समझें, गिरा हुआ नहीं। इंसान जीवन में बहुत कुछ सीखता है, पर अगर वह दूसरों से प्यार करना, माफ करना और दूसरों की इज्जत करना नहीं सीख पाया तो समझो उसने कुछ भी नहीं सीखा। खतरनाक वे होते हैं जो अंदर से बदसूरत होते हैं। चेहरे की बदसूरती कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती दुख इंसान को या तो रेत की दीवार की तरह ढा देती है या चट्टान की तरह सख्त और मजबूत बना देती है। इंसान की परवरिश अच्छी हो तो वह बुरे माहौल से भी अच्छाइयां ढूंढ निकालता है, और अगर परवरिश अच्छी ना हो तो वह अच्छे माहौल से भी कुछ नहीं सीखता। ईमानदारी, बेईमानी के मुकाबले फायदा तुरंत ही भले ही कम दे, पर यह फायदा आपको आने वाली पीढ़ियों तक मिलता रहेगा। कभी यह ना कहे कि ईमानदारी ने मुझे कुछ नहीं दिया। जरूरी नहीं कि हर दफा जंग का आगाज कर दो। अगर लगे कि गलती छोटी है तो नजरअंदाज कर दो। समझदार इंसान से की गई कुछ मिनटों की बात हजारों किताबें पढ़ने से बेहतर है। इस संसार में हर व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार ही चमकता है, अपनी इच्छा के अनुसार नहीं।
प्रेम तब खुश होता है जब वह कुछ दे पाता है, और अहंकार तब खुश होता है जब वह कुछ ले पाता है। घमंड भरी बातें करके किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि समय घमंड भी तोड़ देता है और बातें करने लायक भी नहीं छोड़ता। हमारा व्यवहार ही हमारा प्रतिबिंब है। यदि प्यार चाहते हो तो प्यार देना पड़ेगा, सम्मान चाहते हो तो सम्मान देना पड़ेगा, और विश्वास चाहते हो तो विश्वास देना पड़ेगा। लड़ाई रूठ पर बातें बंद ना कीजिए, क्योंकि बात से अक्सर उलझने सुलझ जाती हैं। जब गुम होते हैं शब्द और बंद होती है जुबान, ऐसे ही वक्त में संबंध की डोर और उलझ जाती है। घर के अंदर जी भर के रो लेना, पर दरवाजा हमेशा हंसकर ही खोलना, क्योंकि लोगों को जब पता चलेगा कि आप अंदर से टूट चुके हो तो वह आपको लूट लेंगे। शरीर सुंदर हो ना हो, पर शब्दों को सुंदर होना चाहिए, क्योंकि लोग चेहरे भूल जाते हैं पर शब्द नहीं भूलते। जब दिमाग ठंडा रहे, जुबान नर्म रहे और दिल में रहम रहे, तब घर में ही नहीं बल्कि जिंदगी में भी शांति और खुशियां छा जाती हैं। मुस्कुराकर देखने और देखकर मुस्कुराने में बहुत फर्क है। नतीजे बदल जाते हैं और कभी कभी रिश्ते भी। जिसे आप खुश देखना चाहते हैं उसे यहीं पर सुख देना, क्योंकि ताजमहल दुनिया ने देखा है, मुमताज ने नहीं। 2 हाथों से हम 10 लोगों को मार नहीं सकते, पर 2 हाथ जोड़कर हम करोड़ों लोगों का दिल जरूर जीत सकते हैं। अपने तो वह होते हैं जिन्हें आपके दर्द का एहसास हो, वरना हालचाल तो सड़क पर चलने वाले लोग भी पूछ ही लिया करते हैं। कुछ लोग हमारे कभी नहीं होते, बस वक्त उन्हें कुछ पल के लिए हमारे पास ले आता है। किसी से ज्यादा लगाव भी अच्छा नहीं होता। अक्सर वही लोग दूर जाते हैं जिनके बिना हम रह नहीं सकते। अपनी हर परिस्थिति परमात्मा को सौंप दो, क्योंकि जितना आप जीवन में कर सकते हो उससे कहीं ज्यादा वह एक पल में कर देते हैं। कच्चे कान, संदेह भरी नजर और कमजोर मन इंसान को समृद्धि के बीच भी नरक का एहसास दिलाते हैं। इच्छाओं के रहते यदि प्राण चले जाएं तो वह हुई मृत्यु, और प्राणों के रहते यदि इच्छाएं चली जाएं तो वह हुई मुक्ति। जो इंसान तुम्हारे लिए हमेशा खुशी चाहे, उसका उदास होना तुम्हारे लिए फिक्र की बात है। सबसे आसान काम दूसरों को सलाह देना है, सबसे मुश्किल काम दूसरों की सलाह मानना। दुनिया का सबसे फायदेमंद सौदा बुजुर्गों के पास बैठना है। चंद लम्हों के बदले में वह आपको बरसों का तजुर्बा देते हैं। जिंदगी हंसाए तो समझना कि अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है, और जब जिंदगी रुलाए तो समझना कि अच्छे कर्मों का समय आ गया है। हर एक इंसान को परमात्मा 2 रास्ते देता है। उठो और मनचाहे सपने पूरे कीजिए, या सोते रहिए और मनचाहे सपने देखते रहिए। जिंदगी आपकी है और फैसला भी आपका है। जिंदगी हसीन है, इससे प्यार करो। है रात तो क्या, सुबह का इंतजार करो। मुश्किलें तो लेती हैं इम्तिहान हर किसी का, पर किस्मत से ज्यादा खुद पर एतबार करो। आओ भगवान से हम दुआ मांगे, जिंदगी जीने की अदा मांगे। अपनी खातिर तो बहुत मांगा है, आओ हम सबके लिए भला। राजा विक्रमादित्य अक्सर रात में वेश बदलकर अपनी प्रजा के हालात जानने निकलते थे। वह अपने सच्चे प्रेम से भरे दिल के साथ सड़कों पर घूमते थे। एक रात जब वह अमृत बेला में घूमते हुए शहर के चक्कर लगा रहे थे, तब उन्होंने देखा कि एक युवा लकड़हारा एक पेड़ पर चढ़ रहा है। उसकी आंखों में जीवन की आशा और मेहनत की चमक थी। लेकिन तभी अचानक एक भयंकर भालू उस पेड़ पर चढ़ने लगा। राजा ने आश्चर्य से देखा कि भालू कैसे उस पेड़ पर चढ़ रहा है, क्योंकि यह आमतौर पर भालू की आदत नहीं होती। युवा लकड़हारे ने जब भालू को देखा तो उसकी धड़कनें तेज हो गईं। डर के मारे उसने पेड़ की शाखा छोड़ दी और सीधे धरती पर गिर पड़ा। उसकी जान चली गई। तभी भालू ने पेड़ से नीचे उतरते ही अपनी असली पहचान बदल ली और एक खूबसूरत लड़की का रूप धारण कर लिया। राजा विक्रमादित्य दूर से यह नजारा देख रहे थे। उनका मन जिज्ञासा से भर गया। वह सोचने लगे कि यह लड़की अब क्या करेगी। कुछ ही समय बाद राजा के 2 सैनिक जो रात की गश्त पर थे वहां पहुंचे। संयोगवश वे दोनों असली भाई थे। छोटे भाई की नजर जब उस खूबसूरत लड़की पर पड़ी तो उसने बड़े भाई से कहा, भाई देखो कितनी सुंदर लड़की है, मुझे तो शादी इससे करनी है। बड़े भाई ने कहा, नहीं, जब तक मैं हूं तुम मुझसे शादी नहीं कर सकते। मुझे पहले उसका हाथ मांगना चाहिए। छोटे भाई ने तुरंत विरोध किया, मैंने उसे पहले देखा है, इसलिए मैं उससे शादी करूंगा।
दोनों भाइयों के बीच बहस बढ़ गई। अंततः बड़े भाई ने सुझाव दिया, हम क्यों ना उससे पूछें कि वह किसे पसंद करती है, जो भी उसे अच्छा लगे वह उससे शादी कर लेगी। दोनों भाई उस खूबसूरत लड़की के पास पहुंचे। बड़े भाई ने पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और यहां क्या कर रही हो? लड़की ने जवाब दिया, मैं पास के गांव में रहती हूं और अपने पति की खोज में इस जंगल में घूम रही हूं। छोटे भाई ने पूछा, तुम्हारा पति कहां है? अगर तुम चाहती हो तो हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अभी अविवाहित हूं और एक योग्य व्यक्ति की खोज में हूं। छोटे भाई ने गर्व से कहा, हम दोनों भाई अब भी अविवाहित हैं, तुम चाहो तो किसी एक से शादी कर सकती हो। लड़की ने एक शर्त रखी, मैं उससे ही शादी करूंगी जो तुम दोनों में से सबसे ज्यादा बहादुर और शक्तिशाली होगा। यह सुनकर दोनों भाइयों में लड़ाई शुरू हो गई। अपनी बहादुरी सा करने के लिए उन्होंने अपनी तलवारें निकाली और एक दूसरे को घातक चोट पहुंचाई। अंततः दोनों भाइयों ने एक दूसरे को मार डाला और लड़की ने खौफनाक तरीके से हंसते हुए एक दिशा में चलना शुरू किया। राजा विक्रमादित्य, जो दूर से यह सब देख रहे थे, एक कदम और बढ़ते हुए उस लड़की का पीछा करने लगे। लेकिन इस घटना ने उनकी सोचने की शक्ति को जकड़ लिया। सूरज की किरणें धीरे धीरे चमकने लगीं, पर राजा विक्रमादित्य अपनी भूख और प्यास को भूल चुके थे। उनकी जिज्ञासा उस रहस्यमयी लड़की के बारे में जानने की थी। लगभग 200 कदम चलने के बाद राजा विक्रमादित्य की आंखें फिर से चौंधिया गईं। अब उस खूबसूरत लड़की ने अपना रूप बदलकर एक जहरीले नाग का रूप धारण कर लिया। वह नाग तेजी से आगे बढ़ रहा था। नाग ने एक नदी के किनारे पहुंचकर कुछ क्षण रुका और फिर अचानक नदी में कूद गया। राजा विक्रमादित्य उस किनारे पर खड़े होकर यह सब देख रहे थे। थोड़ी ही देर में नाग ने एक नाव पर छलांग लगा दी, जिसमें लगभग 20 से 25 लोग सवार थे। जैसे ही नाग ने नाव में प्रवेश किया, वहां अफरा तफरी मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए नदी में कूद पड़े। जो तैरना जानते थे वे तैर कर किनारे तक पहुंच गए और जो नहीं जानते थे वे डूब कर मर गए। कुछ समय बाद नाग फिर से नदी से बाहर आया और नदी के किनारे चलने लगा। विक्रमादित्य ने उस नाग का पीछा करना जारी रखा। कुछ दूर जाने के बाद राजा विक्रमादित्य ने फिर से देखा कि वह नाग एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में बदल गया है। राजा ने सोचा, अब यह सही समय है इस रहस्यमय प्राणी से जानकारी प्राप्त करने का। विक्रमादित्य तेज कदमों से उस ब्राह्मण के पास पहुंचे और हाथ जोड़कर नमस्कार किया। वृद्ध ब्राह्मण ने भी हाथ उठाकर अभिवादन स्वीकार किया और आशीर्वाद दिया। राजा विक्रमादित्य ने वृद्ध ब्राह्मण से पूछा, हे ब्राह्मण देव, तुम कौन हो? ब्राह्मण ने निराशा से कहा, क्या तुम नहीं देख सकते, मैं एक ब्राह्मण हूं। राजा ने फिर से कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम ब्राह्मण नहीं हो, है ना? ब्राह्मण ने चिढ़ते हुए कहा, फिर तुम मुझे बताओ मैं कौन हूं? राजा ने कहा, तुम वह नहीं हो जो तुम दिखते हो। ब्राह्मण ने उत्तर दिया, जो भी मैं हूं तुम्हें उससे क्या मतलब? तुम अपने काम से काम रखो, अपनी राह देखो। राजा विक्रमादित्य ने दृढ़ता से कहा, मैं तुम्हें बिना सच जाने नहीं छोड़ सकता, तुम्हें सच बताना ही होगा। ब्राह्मण ने फिर कहा, मैंने तुमसे कहा ना कि मैं एक ब्राह्मण हूं। राजा ने कहा, तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। मैंने तुम्हें तब से देखा है जब तुमने लकड़हारे को मार डाला था। फिर तुमने एक सुंदर लड़की का रूप धारण किया और उन 2 सैनिकों को एक दूसरे को मारने पर मजबूर किया। फिर तुम जहरीले नाग में बदल गए और नदी में कूद पड़े। तुमने नाव पर सवार लोगों में अफरा तफरी मचाई। अब तुम एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में हो। सच सच बताओ, तुम कौन हो? राजा विक्रमादित्य की बातें सुनकर ब्राह्मण ने कहा, अगर मैं नहीं बताऊं तो तुम क्या करोगे? राजा ने अपनी तलवार निकालते हुए कहा, तब तैयार हो जाओ मरने के लिए। तुम्हें नहीं पता कि यह विक्रमादित्य की नगरी है। तुम इतने लोगों की जान लेकर इस पवित्र राजा के राज्य में जीवित नहीं रह सकते। अब सच्चाई बताओ। ब्राह्मण ने राजा की इस प्रशंसा पर जोर से हंसते हुए कहा, मुझे पता है कि यह शहर सम्राट विक्रमादित्य का है और तुम वही विश्व प्रसिद्ध सम्राट हो। फिर भी एक बात जान लो, तुम मुझे नहीं मार सकते। एक दिन आएगा जब मैं तुम्हें मरने पर मजबूर कर दूंगा। राजा विक्रमादित्य उसकी बातों को सोचने लगे।
जो इस भेष में भी मुझे पहचानता है वह साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। फिर उन्होंने थोड़ी विनम्रता दिखाई और कहा, अब जब तुमने मुझे पहचान लिया है, कृपया मुझे बताओ कि तुम सच में कौन हो। ब्राह्मण ने कहा, तुम एक राजा हो और राजहट पर अड़े हुए हो, इसलिए मुझे तुम्हें सारी बातें बतानी पड़ेगी, मगर तुम मेरी बातों में विश्वास नहीं करोगे, इसीलिए सबसे पहले मुझे तुम्हें बताना होगा कि मैं कौन हूं। तो हे राजा, अब ध्यान से सुनो कि मैं कौन हूं और तुम्हारी राजधानी में क्यों आया हूं। मेरा नाम काल है। तुम जानते हो कि इस दुनिया में जन्म लेने वाले सभी जीवों की मृत्यु निश्चित है, इसलिए इस भूमि को मृत्यु लोक भी कहा जाता है। जब कोई जीव मां के गर्भ में आता है तो सब कुछ बनने के बाद आत्मा उसमें प्रवेश करती है और जीवन जागृत होता है। इसी समय उसके मृत्यु का समय, स्थान और परिस्थितियां भी सृष्टिकर्ता द्वारा निर्धारित की जाती हैं। हे राजा, ब्राह्मण ने आगे कहा, तुम जानते हो कि चित्रगुप्त हर जीव की जीवन और मृत्यु का अभिलेख रखते हैं। जब किसी जीव की मृत्यु का समय आता है तो वह धर्मराज को सूचित करते हैं। अब चूंकि सभी जीवों की मृत्यु और मुक्ति का विभाग भगवान शिव के पास है, इसलिए धर्मराज भगवान शिव से अनुमति मांगते हैं कि उस जीव को मृत्यु दी जाए। जब भगवान शिव अनुमति देते हैं तो धर्मराज मुझसे यानी काल से कहते हैं कि जाओ और उस व्यक्ति की जान ले लो। तब मैं इस मृत्यु लोक में आता हूं। ब्राह्मण ने अपनी बातें जारी रखी। मुझे पता होता है कि कौन जीव कब, कहां और किन परिस्थितियों में मरेगा। मैं उस जीव को निश्चित स्थान पर निश्चित समय पर पहुंचाता हूं जहां उसकी मृत्यु लिखी गई होती है। मैं वहीं परिस्थितियां और स्थिति बनाता हूं। हे राजा, मैंने उस लकड़हारे को नहीं मारा। राजा विक्रमादित्य ने कहा, तुम फिर से झूठ बोल रहे हो। राजा विक्रमादित्य ने कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा कि तुम उस लकड़हारे की मृत्यु का कारण बने। ब्राह्मण ने गंभीरता से कहा, बिल्कुल, मैं कारण बनता हूं, लेकिन भौतिक लोग सोचते हैं कि लकड़हारा पेड़ से गिरकर मरा। मेरा धर्मराज के आदेश का पालन करना होता है। उसकी मृत्यु पेड़ से गिरने के कारण लिखी गई थी, इसलिए मैंने एक रूप धारण किया और वही परिस्थितियां उत्पन्न की ताकि वह उस घटना का शिकार हो जाए। ब्राह्मण ने समझाया, अगर मैं असली रूप में होता तो क्या वह लकड़हारा कभी पेड़ पर चढ़ पाता? वह कभी नहीं चढ़ सकता था, लेकिन मैं वहां था और मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। उन्होंने आगे कहा, सामान्यतः उन सैनिकों की मृत्यु भी मेरे कारण नहीं थी। मैंने उनके लिए एक सुंदर लड़की का रूप धारण किया ताकि उनके बीच लड़ाई की परिस्थितियां पैदा हो सकें। नाव में जो कुछ लोगों की मृत्यु डूबने के कारण हुई, उनकी भी मृत्यु इसी तरह लिखी गई थी। इसके लिए मुझे नाग का रूप धारण करना पड़ा और नाव में प्रवेश करना पड़ा। ब्राह्मण ने राजा की ओर देखा और कहा, हे राजा, मुझे लगता है कि अब तुम समझ गए हो कि मैं कौन हूं और क्यों आया हूं। तुमने यह भी समझ लिया होगा कि समय, स्थान और परिस्थितियां भौतिक जीवन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। राजा विक्रमादित्य ने गंभीरता से उनकी बातें सुनी और उनके चेहरे पर सोच की लकीरें उभरीं। काल ने कहा, हे राजा, अब मैं जा रहा हूं। राजा विक्रमादित्य ने विनम्रता से कहा, हे काल देव, आपने मुझे बहुत अच्छी जानकारी दी है, जिसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। कृपया जाने से पहले मेरे एक और सवाल का जवाब दें। काल ने कहा, पूछो जो भी पूछना है, जल्दी पूछो, क्योंकि मेरे पास यहां रहने का ज्यादा समय नहीं है। राजा ने पूछा, कृपया बताएं कब, कहां और कैसे मेरी मृत्यु होगी। कालदेव ने उत्तर दिया, हे राजेंद्र, मैं तुम्हें बता सकता हूं कि तुम कहां और कैसे मरोगे, लेकिन कब मरोगे यह मैं नहीं बता सकता। राजा ने आश्चर्य से पूछा, हे कालदेव, मृत्यु का समय बताने में तुम्हारी क्या आपत्ति है? काल ने गंभीर स्वर में कहा, हे राजा, अगर मैं तुम्हें समय पहले से बता दूं तो तुम इसी पल से चिंता करने लगोगे। तुम जानते हो कि चिंता चिता के समान होती है। अभी तुम्हें अपने शासन में कई शुभ कार्य करने हैं और लोगों के कल्याण के लिए महान कार्य करने हैं। राजा विक्रमादित्य ने संतोष से कहा, ठीक है, अगर समय नहीं बता सकते तो कम से कम मुझे बताएं कि मैं कहां और कैसे मारा जाऊंगा। काल ने कहा, सुनो राजन,
तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे अपने महल में सीढ़ियों से फिसलकर होगी। यह सुनकर राजा विक्रमादित्य की आंखें चौड़ी हो गईं। काल ने अपनी बात पूरी कर एक दिशा में तेजी से चलना शुरू किया और कुछ दूरी पर अदृश्य हो गया। अब तक सूर्य देव भी अस्त हो चुके थे और चारों ओर अंधेरा छा गया था। राजा विक्रमादित्य अब शारीरिक और मानसिक रूप से थक चुके थे। अपने मन में गहरी सोच के साथ उन्होंने तेज कदमों से अपने महल की ओर बढ़ना शुरू किया। दोस्तों, आज की कहानी ने हमें एक गहरे सत्य से अवगत कराया कि काल किसी का इंतजार नहीं करता, चाहे वह राजा विक्रमादित्य हो या हम सभी। हर किसी के जीवन में समय और परिस्थितियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए हमें चाहिए कि हम जीवन को संजीवनी की तरह जीं और हर पल का सम्मान करें। शिवपुर गांव, जो कभी अपनी शांति, हरी भरी बगिया और दिलकश वादियों के लिए प्रसिद्ध था, अब एक रहस्य का पर्याय बन चुका था। यह गांव अपनी सरलता और हरियाली के लिए जाना जाता था, लेकिन अब लोग यहां आकर केवल डर और अजनबी घटनाओं के बारे में ही बात करते थे। यह सब कुछ एक घटना के बाद बदल गया था। एक ऐसी घटना जो आज भी गांव वालों के मन में एक गहरी छाप छोड़ गई थी। गांव में एक पुराना किला था जिसे लोग बुद्धि किला के नाम से जानते थे। यह किला सदियों पुराना था और अपनी दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र उखरे गए थे जो भी किसी रहस्यमय तंत्र से जुड़े हुए प्रतीत होते थे। गांव में एक कहावत थी जो हमेशा लोगों के बीच घूमती रहती थी। बुद्धि का बंटवारा हुआ था यहां, और जिसके पास गया वह नाकाम रहा। यह कहावत न केवल गांव वालों के बीच चर्चा का विषय थी, बल्कि उनके डर और विश्वास का भी कारण बन चुकी थी। किले के पास ही एक छोटा सा मंदिर था जहां गांव के बुजुर्गों का आना जाना लगा रहता था। वे मंदिर में बैठकर अपनी कहानियां सुनाते और यहीं से पूरी कहानी की शुरुआत होती थी। एक दिन गांव में एक नया चेहरा आया। उसका नाम था रणजीत। रणजीत, जो एक जिज्ञासु और साहसी युवक था, ने इस किले के बारे में सुना था और उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य को हल करेगा। रणजीत को यह समझने की जिज्ञासा थी कि आखिरकार उस रहस्यमय बुद्धि का बंटवारा कैसे हुआ था और वह क्यों हर किसी को नुकसान पहुंचाता था। गांव के बुजुर्गों ने उसे किले के बारे में चेतावनी दी थी। उन्होंने बताया कि बहुत पहले इस किले में एक महान विद्वान और तंत्रज्ञ गुरु विष्णुदास रहते थे। गुरु विष्णुदास का ज्ञान अद्भुत था। वह किसी भी समस्या का समाधान निकालने में सक्षम थे और उनकी बुद्धि इतनी गहरी थी कि लोग उन्हें भगवान से भी ऊपर मानते थे। गुरु विष्णुदास का एक सिद्धांत था, ज्ञान और बुद्धि केवल एक व्यक्ति के पास न रहकर यदि इसे बांट दिया जाए तो यह अधिक प्रभावी हो सकता है। लेकिन यह बात उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं प्रयोग की। एक दिन जब गुरु विष्णुदास की उम्र ढलने लगी, उन्होंने एक रहस्यमय मंत्र पढ़ा और अपनी पूरी बुद्धि को 3 हिस्सों में बांटने का निश्चय किया। गुरु विष्णुदास ने अपनी बुद्धि के 3 हिस्से बनाए और उन्हें 3 अलग अलग लोगों में बांट दिया। पहले हिस्से को उन्होंने गांव के सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति पंडित रघुनाथ को दिया। दूसरे हिस्से को उन्होंने गांव के एक छोटे किसान रामू को दिया, जो पहले बेहद साधारण था। तीसरा हिस्सा उन्होंने खुद के पास रखा, लेकिन उस हिस्से को उन्होंने एक तंत्र के माध्यम से किले की दीवारों में छिपा दिया। यह तंत्र इतना शक्तिशाली था कि इसे केवल विशेष प्रकार की मानसिक स्थिति और ज्ञान वाले लोग ही खोल सकते थे। लेकिन जब गुरु विष्णुदास ने अपनी बुद्धि का बंटवारा किया तो अनजाने में ही उन्होंने कुछ खतरनाक पैदा कर दिया। पहले हिस्से को पंडित रघुनाथ ने अपने पास रखा, लेकिन धीरे धीरे उसकी समझ में गड़बड़ी आने लगी। वह पहले जैसा नहीं रहा। उसकी तर्क शक्ति और विचारधारा अचानक से उलझने लगी और वह हर फैसले में गलतियां करने लगा। गांव के लोग हैरान थे कि पंडित रघुनाथ, जो पहले सबसे बुद्धिमान थे, अब ऐसे क्यों व्यवहार कर रहे थे। दूसरी ओर रामू, जो पहले अनपढ़ था, अब अचानक से बेहद तेज तर्रार और बुद्धिमान हो गया। वह पूरे गांव में मशहूर हो गया और लोग उसकी सलाह लेने आने लगे। लेकिन रामू की बुद्धि में एक छिपा हुआ भय था। वह अपनी नई बुद्धि के साथ हर चीज को अपनी तरह से देखने लगा और कभी कभी उसके फैसले अजीब होते थे। गुरु विष्णुदास का तीसरा हिस्सा, जो किले की दीवारों में छिपा था,
धीरे धीरे गांव के वातावरण में फैलने लगा। यह बुद्धि का हिस्सा इतना शक्तिशाली था कि वह उन दोनों हिस्सों से कहीं अधिक प्रभावशाली था, परंतु कोई भी इस हिस्से तक पहुंचने में सक्षम नहीं था। गुरु विष्णुदास के निधन के बाद गांव में ऐसा कुछ हुआ जो आज भी लोगों की समझ से बाहर था। धीरे धीरे गांव में अजीब घटनाएं घटने लगीं। रात के अंधेरे में किले की दीवारों से कुछ आवाजें आने लगीं। लोग कहते थे कि वहां कुछ हो रहा है, पर कोई भी उसका मतलब समझ नहीं पा रहा था। कई लोग वहां जाने की कोशिश करते तो वापस नहीं लौटते थे। रणजीत का मन अब और भी अधिक जिज्ञासा से भर गया। उसने तय किया कि वह इस रहस्य को जानने के लिए किले में जाएगा और वहीं से तीसरे हिस्से को बाहर निकालने की रणजीत ने ठानी। लेकिन उसके मन में एक डर भी था। क्या वह तीसरे हिस्से तक पहुंचने में सफल होगा? क्या वह उस अज्ञात शक्ति का सामना कर सकेगा जो किले में समाई हुई थी? क्या वह किसी भी तरह से इस भयंकर रहस्य को हल कर पाएगा? यह सवाल उसके मन में लगातार घूम रहे थे, लेकिन उसने ठान लिया था कि वह इस रहस्य का पर्दाफाश करेगा। किले के पास पहुंचने पर रणजीत ने देखा कि वहां का वातावरण पहले से कहीं ज्यादा सन्नाटे में डूबा हुआ था। हवा में एक अजीब सी घबराहट थी और किले की दीवारों पर उकेरी गई आकृतियां जैसे उसे ताक रही थीं। क्या उसे सच में इस रहस्य तक पहुंचना चाहिए था, या फिर यह भी कोई प्राचीन चेतावनी थी जिसे नजरअंदाज करना उसकी जिंदगी के लिए खतरनाक हो सकता था? रणजीत के दिल में एक डर की लहर दौड़ गई, लेकिन उसने मन नहीं हारी और धीरे धीरे किले में दाखिल हुआ। किले का भीतर ही डरावना दिखाई देता था। अजीब अजीब शब्द दीवारों के प्रवाह के साथ गूंज रहे थे, मानो किसी बूढ़े के खतरनाक जागरण की आहट हो। रणजीत सोचने लगा कि क्या वह इन रहस्यों को सामने ला सकेगा? क्या वह भी उन लोगों में से एक बन जाएगा जो पहले किले में घुस चुके थे लेकिन कभी वापस नहीं लौटे? रणजीत किले में घुस चुका था। हर कदम पर उसके दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। किले का अंदरूनी हिस्सा और भी डरावना था। दीवारों पर उकेरी गई आकृतियां और बेतरतीब तंत्र मंत्र के संकेत मानो किसी अजीब जाल में बंधे हुए थे। सन्नाटे के बीच घबराए हुए रणजीत के कदम आगे बढ़ते जा रहे थे। तभी अचानक एक आवाज आई जिसने उसकी रीढ़ में कंपी पैदा कर दी। तुम कौन हो जो यहां आकर मेरे रहस्य को जानने की कोशिश कर रहे हो? यह आवाज किसी व्यक्ति की नहीं थी, न ही किसी जानवर की। यह एक गहरी गूंजती हुई आवाज थी, मानो किले की दीवारों से निकलकर आ रही हो। रणजीत डरते डरते बोला, मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि इस किले में क्या हो रहा है और यहां का रहस्य क्या है। वह चुप हो गया। फिर अचानक से एक और आवाज आई, लेकिन इस बार वह एक पहेली के रूप में थी। सुनो, तुम जो जानना चाहते हो वह आसान नहीं होगा। पहले मुझे यह हल करके दिखाओ, तभी तुम्हें आगे जाने की अनुमति मिलेगी। रणजीत की जिज्ञासा और भी बढ़ गई। वह जानता था कि यह कोई साधारण बात नहीं हो सकती। उसने गहरी सांस ली और आवाज से पूछा, ठीक है, बताइए। आवाज गूंज उठी और एक रहस्यमयी पहेली पूछी गई जो किले के भीतर गहराई से जुड़ी हुई थी। मैं क्या हूं जो सबका साथी हूं, पल पल बदलता हूं, फिर भी समझ में नहीं आता हूं। मैं छुपा रहता हूं सभी की आंखों से, फिर भी हर कदम पर तुम्हारे साथ चलता हूं। मैं एक बार बिगड़ता हूं तो सबको डुबो देता हूं, लेकिन मैं न हो तो तुम्हारी जिंदगी अधूरी रहती है। मैं क्या हूं? रणजीत का दिमाग तेजी से काम करने लगा। यह पहेली कुछ ऐसी थी जिसे हल करना आसान नहीं था। उसने सोचने की प्रक्रिया शुरू की। क्या यह कोई मानसिक स्थिति हो सकती है, या कोई ऐसा तत्व जिसे हर इंसान महसूस करता है? कुछ समय तक गहरे विचार के बाद अचानक उसके मन में उत्तर आया। क्या यह विचार हो सकता है? रणजीत ने आवाज से पूछा, क्या यह पहेली विचार के बारे में है? आवाज कुछ पलों के लिए चुप हो गई और फिर बोली, तुम सही हो, यह विचार है। विचार ही हर एक का साथी है। वह पल पल बदलते रहते हैं, सबसे छुपे होते हैं, पर हर कदम पर इंसान के साथ चलते हैं। विचार एक बार बिगड़ जाएं तो जीवन को बर्बाद कर सकते हैं, और बिना विचार के जीवन अधूरा होता है। रणजीत के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसे आगे जाने की अनुमति मिल चुकी थी। अब तुम तैयार हो, आवाज ने कहा। लेकिन याद रखना, यह किला सिर्फ तुम्हारी बुद्धि से नहीं,
तुम्हारे आत्मविश्वास और साहस से भी जुड़ी हुई रहस्यमयी चीजों को खोलता है। क्या तुम अब भी तैयार हो? रणजीत ने दृढ़ता के साथ जवाब दिया, मैं तैयार हूं। मुझे इस रहस्य का हल निकालना है। आवाज ने फिर से कहा, अगर तुम सही रास्ते पर हो तो आगे बढ़ो, लेकिन अगर तुम्हें घबराहट का कोई संकेत महसूस हो तो समझ लो कि तुम गलत रास्ते पर हो। रणजीत ने एक नई उम्मीद और साहस के साथ कदम बढ़ाए। उसकी आंखों में एक चमक थी और उसके मन में विचारों का तूफान मचल रहा था। उसने यह जान लिया कि उसकी यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझा कर ही रहेगा। रणजीत का मन पूरी तरह से इस रहस्य में डूब चुका था। किले की दीवारों के भीतर छिपे तंत्र मंत्र, रहस्यमयी पहेलियां और आवाजें उसके साहस और जिज्ञासा को और भी बढ़ा रही थीं। उसे समझ में आ चुका था कि इस रहस्य को सुलझाने के लिए सिर्फ ज्ञान ही नहीं, बल्कि साहस और आत्मविश्वास भी उसकी सबसे बड़ी ताकत होंगे। अब तक वह जिस रास्ते पर चल रहा था वह और भी घना और खतरनाक होता जा रहा था। किले के अंदर हर कदम पर एक नई चुनौती उसका इंतजार कर रही थी। वह एक लंबे सीढ़ीदार रास्ते से नीचे जा रहा था, जहां घना अंधेरा छाया हुआ था। जैसे ही वह सीढ़ियां उतरने लगा, उसकी आंखों के सामने कुछ विचित्र आकृतियां नजर आने लगीं। यह आकृतियां दीवारों पर उकेरी गई थीं, लेकिन उनके आकार और रूप बहुत अजीब थे। कुछ आकृतियां मानवीय आकार की थीं, कुछ पशुओं जैसी थीं और कुछ तो बिल्कुल अदृश्य प्रतीत हो रही थीं। वे आकृतियां हर कदम के साथ उसे घूर रही थीं, मानो रणजीत को अपनी गिरफ्त में लेने के लिए तैयार थीं। रणजीत ने सिर ऊपर न करते हुए अपनी नजरें किसी अन्य दिशा में फेर लीं और आगे बढ़ता गया। आखिरकार उसकी नजरें एक और चौंकाने वाला दृश्य देखती हैं। एक बड़ा सा कक्ष, जिसमें एक अद्भुत चमकता हुआ स्फटिक जैसा पत्थर रखा था। पत्थर इतना चमकदार था कि उसकी ओर देखना भी मुश्किल हो रहा था। जैसे ही वह पत्थर के करीब पहुंचा, अचानक उसके भीतर से एक गहरी आवाज आई, तुम्हारे सामने जो है वह केवल एक प्रतीक है रणजीत। इसे पाने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। अगर तुम वास्तव में बुद्धि के बंटवारे का रहस्य जानना चाहते हो तो इस पत्थर को छोड़ दो और आगे बढ़ो। यह आवाज वही थी जो पहले भी किले में गूंज चुकी थी, लेकिन अब उसमें और भी गहराई और भय था। रणजीत ने ठान लिया था कि वह उस पत्थर को नहीं छुएगा। वह जानता था कि यदि उसने इसे छुआ तो यह किला एक और भ्रम में उसे फंसा सकता था। उसने कक्ष से पीछे मुड़ते हुए बाहर की ओर बढ़ना शुरू किया। कुछ कदम ही चला था कि अचानक कक्ष की दीवारों से एक और तेज आवाज आई। यह आवाज इतनी तेज थी कि मानो किसी शोरगुल के हिस्से से आई हो। क्या आप अपनी यात्रा पूरी करना चाहते हो? क्या आप सचमुच इस रहस्य को जानने के लिए तैयार हो? रणजीत ने गहरी सांस ली और साहस के साथ जवाब दिया, हां, मैं तैयार हूं। मुझे इस रहस्य का हल चाहिए। रणजीत ने ठान लिया और आगे बढ़ता गया। अचानक उसके सामने एक और रास्ता आया। यह रास्ता पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था। अंधेरे और सन्नाटे के बावजूद रणजीत ने डरते हुए भी उस रास्ते को अपना लिया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसे कुछ विचित्र आवाजें सुनाई देने लगीं। ये आवाजें किसी इंसान की नहीं, बल्कि किसी आत्मा जैसी लग रही थीं। हालांकि वह थोड़ा घबराया, लेकिन उसे भरोसा था कि वह सही रास्ते पर है। आखिरकार वह एक बड़े कक्ष में पहुंच गया। कक्ष के बीचों बीच एक बड़ा ताबूत रखा हुआ था। ताबूत पर एक अजीब सा प्रतीक बना था। रणजीत ने पहले तो इसे सामान्य ताबूत समझा, लेकिन जैसे ही उसकी नजर उस प्रतीक पर पड़ी, उसके दिल की धड़कन और भी तेज हो गई। यह वही प्रतीक था जो किले की दीवारों पर उकेरी गई आकृतियों में था। वाह! उसने डरते हुए ताबूत की ओर कदम बढ़ाया और धीरे धीरे उसे खोला। अंदर उसे एक अजीब दस्तावेज मिला, जिस पर रहस्यमय और महत्वपूर्ण संकेत थे। रणजीत ने उत्सुकता से दस्तावेज को देखा और पढ़ने की कोशिश की। दस्तावेज में लिखा था, जो बुद्धि के बंटवारे को समझना चाहता है उसे पहले आत्मज्ञान की ओर बढ़ना होगा। जो इसे जाने बिना इसमें घुसेगा वह खो जाएगा। सिर्फ वह व्यक्ति जो अपनी शक्ति और कमजोरी को समझेगा वही इस रहस्य तक पहुंच सकता है। रणजीत के मन में एक और सवाल पैदा हुआ, आखिर ज्ञान और आत्मज्ञान का इस रहस्य से क्या संबंध था? तभी ताबूत से अचानक एक गहरी आवाज आई, तुमने सही समझा है रणजीत।
अब तुम्हें अपनी यात्रा का असली उद्देश्य समझ में आएगा। यह आवाज अब पहले से कहीं अधिक रहस्यमय और भयावह थी। रणजीत ने उस आवाज की ओर निडरता से देखा और कहा, मैं तैयार हूं, मुझे आत्मज्ञान प्राप्त करना है। जैसे ही रणजीत ने यह कहा, किले में एक अजीब हलचल शुरू हुई। पूरे किले में घना धुआं फैलने लगा और सभी दीवारों पर वही अजीब आकृतियां फिर से उभरने लगीं। रणजीत का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे एहसास हुआ कि वह अब उस रहस्य के और करीब आ चुका था। उसके मन में एक नया आत्मविश्वास था और एक नई खोज का ज्वार। रणजीत ने अपने साहस को और मजबूत किया और समझ लिया कि उसे आत्मज्ञान की खोज की ओर कदम बढ़ाने होंगे। यह यात्रा अब और भी खतरनाक और रहस्यमय हो गई थी, लेकिन रणजीत ने ठान लिया था कि वह इस रहस्य को हल करके ही दम लेगा। रणजीत ने ताबूत से दस्तावेज निकालते हुए एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों में साहस की नई किरणें चमक रही थीं, लेकिन डर भी उसके दिल में समाया हुआ था। दस्तावेज में लिखे शब्दों ने उसे आत्मज्ञान की ओर प्रेरित किया था, लेकिन साथ ही उसे यह भी चेतावनी दी थी कि उसे अपनी गहरी आंतरिक शक्ति और कमजोरी को पहचानना होगा। जैसे ही उसने दस्तावेज को संजीदगी से रखा, किले की दीवारों से फिर से एक गहरी आवाज गूंजी, तुमने अब तक जो कुछ भी देखा वह केवल शुरुआत थी, अब तुम्हें स्वीकृति परीक्षा का सामना करना होगा। आवाज की गूंज किले के चारों ओर फैल गई। अचानक किले की दीवारों में से कई रास्ते उभरने लगे। ये रास्ते मानो किसी भूल भुलैया की तरह थे, जिनके कई मोड़ और घुमाव थे। रणजीत का मन घबराया और उलझन में फंस गया। अब उसे समझ में आया कि यह किला सिर्फ एक स्थान नहीं था, बल्कि एक मानसिक और आध्यात्मिक परीक्षा थी। उसे शारीरिक ही नहीं, मानसिक भी मजबूत रहना होगा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसे एक संकरी सी गली दिखाई दी। उसने तय किया कि इसी गली में प्रवेश करेगा। जैसे ही वह गली में घुसा, उसके सामने दो रास्ते थे, एक सीधा और साधारण सा रास्ता, जबकि दूसरा एक घुमावदार मोड़ लेता हुआ दूर तक जाता था। रणजीत ने दुविधा महसूस की, कौन सा रास्ता सही था। उसने आखिरकार पहले रास्ते को चुना, क्योंकि वह उसे सरल और सीधा लगा। जैसे ही वह उस रास्ते पर बढ़ा, अचानक एक गहरी गड़गड़ाहट हुई। उसके सामने दीवारें तेजी से बंद हो गईं। वह भयभीत हो गया, क्योंकि अब वह एक बंद रास्ते में फंस चुका था। तभी एक और आवाज गूंजी, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा रास्ता फिर से खुले? क्या तुम इसे सही दिशा में ले जाना चाहते हो? यह वही आवाज थी जो पहले भी किले की दीवारों से आई थी, लेकिन इस बार उसकी गहराई और रहस्य और भी बढ़ गए थे। रणजीत ने अपनी सांसों को शांत किया और गहरी सोच में डूब गया। उसे महसूस हुआ कि यह किला केवल एक रहस्यमय जगह नहीं थी, बल्कि एक मानसिक और आध्यात्मिक चुनौती थी। उसका अब आत्मसंयम, साहस और मानसिक शक्ति का परीक्षण होने वाला था। उसने ठान लिया कि वह डर के बजाय अपनी मानसिक शक्ति और विवेक के सहारे इस चुनौती को पार करेगा। यह उसकी अंतिम परीक्षा थी, अपने डर को दूर कर अपनी आंतरिक शक्ति का परीक्षण करने की। रणजीत ने साहस के साथ कहा, हां, मैं इसे सही दिशा में ले जाना चाहता हूं। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, किले की दीवारें फिर से खुल गईं और वह एक और नए और जटिल रास्ते पर पहुंच गया। यह रास्ता और भी घना और कठिन था, लेकिन रणजीत ने पीछे मुड़ने का नाम नहीं लिया। रास्ते के दौरान रणजीत को ऐसा महसूस हुआ मानो वह किसी भटकते हुए जानवर की तरह गलियों में खो गया हो। कभी घना अंधेरा उसे घेरता और कभी अचानक से रोशनी की किरणें उसके सामने दिखती। यह किले का अजीब और रहस्यमय खेल था। हर मोड़ पर उसे नई जटिलताएं और रहस्य मिलते जा रहे थे। आखिरकार वह एक मोड़ पर पहुंचा, जहां एक और पहेली उसका इंतजार कर रही थी। दीवार पर एक विशाल चंद्रमा और सूरज का चित्र था। उनके बीच एक वाक्य लिखा था, जहां चांद और सूरज की लुका छिपी हो, वहां सही दिशा का मार्ग मिलेगा। पर ध्यान रखना, जो घमंड करेगा वह खो जाएगा। तुम अपनी आंतरिक आवाज सुनो। यह वाक्य पढ़ते ही रणजीत ने महसूस किया कि उसका सही मार्ग केवल उसकी आंतरिक आवाज पर विश्वास करने में था। इस यात्रा का मतलब केवल एक भौतिक लक्ष्य तक पहुंचना नहीं था, बल्कि यह आत्मसंवाद और मानसिक परीक्षण भी था। रणजीत ने घबराए बिना अपनी आंखें बंद कीं और गहरी सांस ली। कुछ क्षणों बाद उसे अपने भीतर से एक आवाज आई।
उसकी आंतरिक आवाज ने उसे सही मार्ग की ओर संकेत दिया। अब वह बिना संकोच किए उस घुमावदार रास्ते पर बढ़ा जिसे पहले उसने नहीं देखा था। जैसे ही वह आगे बढ़ता गया, उसे किले के भीतर से और भी रहस्यमय आवाजें सुनाई देने लगीं। ये आवाजें मानो उसकी परीक्षा ले रही थीं, उसकी आत्मा को चुपके से डराने की कोशिश कर रही थीं। किले के इन रहस्यमय गलियारों में कदम बढ़ाते हुए रणजीत ने महसूस किया कि वह किसी नई सच्चाई के करीब पहुंच रहा है। हर कदम पर, हर आवाज, हर मोड़ एक नई चुनौती और रहस्य को सामने ला रहे थे। रास्ता एक भूल भुलैया की तरह था और हर गलियारा एक और नया भटकाव बना हुआ था। लेकिन रणजीत का आत्मविश्वास अब और भी मजबूत था। उसकी इच्छा शक्ति ने उसे यह यकीन दिलाया कि वह इस रहस्य को सुलझा कर ही रहेगा। वह जानता था कि यह यात्रा उसके साहस, विश्वास और आंतरिक शक्ति की परीक्षा है। किले के हर कोने से आवाजें अब उसे घेर रही थीं, लेकिन उसने डर के बजाय इन आवाजों को चुनौती के रूप में स्वीकार किया। रणजीत अब और भी गहरे रहस्यों की ओर बढ़ता जा रहा था। उसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि यह उसके साहस और आत्मज्ञान की ओर एक नई शुरुआत थी। रणजीत ने ग्रंथ के पन्नों पर ध्यान से नजरें डालीं। उसके हाथों में वह पुराना ग्रंथ था जिसमें रहस्यमय प्रतीक और गूढ़ शब्द अंकित थे। जो इस ग्रंथ को पढ़ेगा उसे दिमागी संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। जब तुम्हारी बुद्धि का बंटवारा होगा तब तुम्हें सही रास्ते की पहचान करनी होगी। इस वाक्य ने रणजीत के दिल को झकझोर दिया। उसे यह समझ में आया कि इस किले में सिर्फ एक भौतिक मार्ग ही नहीं था, बल्कि उसे अपनी मानसिक शक्ति और आंतरिक ज्ञान के साथ एक भयानक परीक्षा का सामना करना था। ग्रंथ को पढ़ते ही अचानक कक्ष में माहौल बदलने लगा। चारों ओर अंधेरा घना होता गया और उसे एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई। क्या हो रहा है? रणजीत ने सोचा। जैसे ही उसने एक और पन्ना पलटा, कक्ष में एक अजीब सन्नाटा छा गया। पंखा, जो अभी तक धीमी गति से घूम रहा था, अचानक रुक गया। रणजीत ने देखा कि ग्रंथ के पन्नों पर अब एक और संदेश उभर कर आया था। तुमने जिस रास्ते को चुना वह तुम्हें सच्चाई तक ले जाएगा, लेकिन यह रास्ता कठिन और खतरनाक है। तुम्हें अब अपनी बुद्धि और साहस का सही इस्तेमाल करना होगा। रणजीत ने गहरी सांस ली और ग्रंथ के इस रहस्यमयी संदेश को ध्यान से पढ़ा। उसके दिमाग में कई विचार आने लगे। उसे अब विश्वास हो गया कि किले का रहस्य सिर्फ एक मार्ग या खोज नहीं था, बल्कि यह आत्मविश्लेषण, साहस और मानसिक परीक्षणों से भरा एक यात्रा थी। उसने ठान लिया कि वह इस चुनौती का सामना करेगा। अगर मुझे इस रहस्य तक पहुंचना है तो मुझे अपनी बुद्धि और साहस का परीक्षण करना ही होगा। उसने अपने मन में संकल्प लिया। सांसें शांत करते हुए रणजीत ने ग्रंथ को ध्यान से बंद किया और कक्ष से बाहर निकलने के लिए कदम बढ़ाए। उसे पता था कि यह सिर्फ शुरुआत थी और उसके सामने और भी कई परीक्षाएं और खतरे होंगे, लेकिन उसका आत्मविश्वास अब पहले से कहीं अधिक मजबूत था। रणजीत ने आत्मविश्वास से कहा। अचानक द्वार अपने आप खुल गया और एक नए अंधेरे कक्ष का दरवाजा उसके सामने आ गया। कक्ष की दीवारों पर तांबे की चमचमाती धातु की पट्टियां लगी हुई थीं, जिनमें से कुछ ऐसी गहरी आवाजें आ रही थीं जैसे किसी प्राचीन संगीत का हिस्सा हो। यह कक्ष बहुत ही भव्य था और वहां की हवा में एक अजीब सी गंध थी जो पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। द्वार के खुलते ही कक्ष में चारों ओर सन्नाटा छा गया। अचानक एक सुनहरी रेखा कक्ष के बीच से गुजरने लगी, जैसे कोई अनदेखी शक्ति अपने मार्ग को तय कर रही हो। रणजीत ने उस रेखा का अनुसरण करने का फैसला किया और धीरे धीरे कदम बढ़ाए। रास्ते के दोनों ओर अब कई किस्म के दर्पण थे जिनमें उसकी परछाई दिखाई देती, लेकिन हर दर्पण की परछाई में कुछ भिन्न था। एक दर्पण में वह युवा और मजबूत दिखाई दे रहा था, दूसरे में वह बूढ़ा और थका हुआ था, तीसरे में वह अपने फैसले पर पछताता हुआ दिख रहा था और चौथे में वह खुद को एक कमजोर इंसान की तरह देख रहा था। रणजीत ने इस दृश्य को देखा और समझा कि यह उसके मानसिक संघर्ष का प्रतीक था। वह जानता था कि उसे अपने भीतर के संदेह और डर को पार करना होगा ताकि वह आगे बढ़ सके। फिर कक्ष के बीचों बीच एक रुकावट आई। वहां एक विशाल गोल चक्र था जो घूमते हुए कुछ रहस्यमय प्रतीक दिखा रहा था।
ये प्रतीक पूरी तरह से घूमते हुए दिखाई दे रहे थे और इन प्रतीकों के बीच एक सवाल उभर रहा था। क्या तुम अपनी कमजोरी को स्वीकार कर सकते हो? रणजीत का मन उलझन में था। क्या वह अपनी कमजोरी को स्वीकार कर सकता था? यह वह क्षण था जब उसे खुद से ईमानदार होना था। वह जानता था कि हर इंसान की कुछ कमजोरियां होती हैं, लेकिन वह अपनी इन्हीं कमजोरियों को पार कर अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए पूरी तरह तैयार था। हां, मैं अपनी कमजोरी को स्वीकार करता हूं, लेकिन यह मुझे हर हाल में मजबूत बनाएगा, रणजीत ने आत्मविश्वास से कहा। जैसे ही उसने यह शब्द कहे, चक्र रुक गया और कक्ष में एक हल्की सी चमक फैल गई। वह एक कदम और बढ़ा और उसे सामने एक और चुनौती दिखाई दी। इस बार यह एक प्राचीन दरवाजा था जिसके ऊपर लिखा था, बुद्धि का बंटवारा यही होगा, अब तुम्हें सच्चाई का सामना करना होगा। रणजीत ने धीरे धीरे दरवाजे को खोला। अंदर एक अंधेरे कमरे में एक छोटी सी मेज रखी हुई थी जिसके ऊपर एक कांच की कटोरी रखी थी। कटोरी में एक चमकदार रत्न रखा था जो एक अदृश्य ऊर्जा से चमक रहा था। लेकिन रत्न के आसपास एक और सवाल उभर रहा था। क्या तुम अपने दिमाग की सबसे बड़ी कमजोरी को पहचान पाओगे और उसे सही दिशा में मोड़ पाओगे? रणजीत ने एक गहरी सांस ली और रत्न को ध्यान से देखा। यह रत्न उसके सामने बुद्धि के बंटवारे का प्रतीक था। वह जानता था कि उसे अपनी सोच के दो पहलुओं को सामंजस्यपूर्ण रूप से जोड़ना होगा। एक तरफ उसकी मानसिक क्षमता और दूसरी तरफ उसका आत्मविश्वास। उसने कटोरी में रखा रत्न उठाया और जैसे ही उसने उसे अपने हाथों में लिया, रत्न की चमक और भी तेज हो गई और पूरे कक्ष में एक हल्की सी रोशनी फैल गई। अचानक कक्ष में चारों ओर से आवाजें आने लगीं, जैसे कि किले की दीवारें उसे अंतिम चुनौती देने के लिए तैयार हो रही हों। क्या तुम अब भी संकोच करोगे? यह आवाज अब और भी रहस्यमय हो गई थी। रणजीत ने रत्न को मजबूती से पकड़ा और कहा, मैं अब संकोच नहीं करूंगा। यह रत्न, यह चुनौती और यह किला मुझे अपने भीतर के सच को समझने का मौका दे रहे हैं। अब मैं अपने हर कदम को आत्मविश्वास से बढ़ाऊंगा। तभी कक्ष की दीवारें दरकने लगीं और एक रास्ता उभरने लगा। यह रास्ता सीधे उस गहरी गुफा की ओर जाता था। रणजीत ने जैसे ही रास्ते की ओर कदम बढ़ाया, वह महसूस करने लगा कि किले के रहस्य को सुलझाने के बाद अब कुछ महत्वपूर्ण सीखने का समय आ चुका था। रास्ता अब और भी अधिक संकीर्ण हो चुका था और उसके हर कदम के साथ किले की गहराई का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। लेकिन वह बिना किसी डर के आगे बढ़ रहा था, क्योंकि वह अब समझ चुका था कि इस यात्रा का अंत केवल एक रहस्य से जुड़ा नहीं था, बल्कि अपने अंदर की गहरी सच्चाइयों का सामना करने से भी था। रास्ते में हर मोड़ पर उसे कुछ नई चुनौती का सामना करना पड़ रहा था और किले की दीवारों पर उकेरे गए पुराने मंत्र और संदेश उसे और भी गहरे ज्ञान की ओर अग्रसर कर रहे थे। उसे यह समझ में आ चुका था कि यह किला न केवल भौतिक स्थान था, बल्कि यह एक मानसिक और आध्यात्मिक यात्रा का प्रतीक था। अचानक वह एक बड़े खुले कक्ष में पहुंच गया। कक्ष में एक विशाल शिला रखी हुई थी और उसके ऊपर एक अजीब सा चिन्ह बना था। यह चिन्ह वह पहले ही ग्रंथ में देख चुका था और उसे यह अब समझ में आ गया कि यह उस अंतिम ज्ञान का प्रतीक था जिसे वह खोज रहा था। शिला के पास एक पुराना पात्र रखा था जिसमें जल भरा हुआ था। तुम्हारे सामने आखिरी कदम है रणजीत, कहकर कक्ष में गूंजती हुई आवाज आई। यह जल तुम्हारे ज्ञान का अंतिम द्वार खोलेगा, लेकिन तुम्हें इसे पवित्रता और सत्य के साथ ग्रहण करना होगा। यह जल तुम्हारे भीतर के बंटवारे को समाप्त करेगा और तुम्हारी बुद्धि को एक नई दिशा देगा। रणजीत ने उस जल को ध्यान से देखा और समझा कि यह जल उसे उस बंटवारे से मुक्ति दिलाएगा जो उसके मन में शुरू से था। उसने जल को अपनी हथेली में लिया और धीरे धीरे पी लिया। जैसे ही जल उसके गले में उतरा, एक अद्भुत बदलाव हुआ। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके भीतर कोई भारी बोझ हल्का हो गया हो और उसकी सोच और समझ अब पहले से कहीं अधिक स्पष्ट हो गई हो। अब उसने महसूस किया कि बुद्धि का बंटवारा असल में उस मानसिक संघर्ष का प्रतीक था जो उसने अपने भीतर कभी महसूस किया था। यह संघर्ष केवल बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि खुद से था। वह हर दिन अपनी कमजोरियों और संकोच से लड़ रहा था और अब उसे यह एहसास हुआ कि उसकी असली ताकत उसके भीतर छिपी हुई थी।
रणजीत ने अपनी आंखें बंद कर लीं और फिर जब उसने उन्हें खोला तो उसके सामने वही रत्न था जो उसने पहले कक्ष में देखा था। यह रत्न अब और भी चमकदार हो गया था और उसमें चमक की एक नई उम्मीद महसूस हो रही थी। उसने उस रत्न को फिर से अपनी हथेली में लिया और समझ गया कि अब वह पूरी तरह से अपने ज्ञान से जुड़ चुका है। तुमने सही मार्ग चुना। फिर वही आवाज आई, अब तुम्हारी बुद्धि पूरी तरह से एकजुट हो चुकी है, तुम अब सचमुच तैयार हो। रणजीत ने उस रत्न को सीने से लगा लिया और किले के अंतिम द्वार की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही वह द्वार से बाहर निकला, उसके सामने पूरी दुनिया नई नजर आने लगी। उसे अब यह समझ में आ गया कि किले का रहस्य सिर्फ बाहरी नहीं बल्कि अंदर की दुनिया को जानने से जुड़ा था। उसकी मानसिक शक्ति, आत्मविश्वास और ज्ञान ने उसे वह रास्ता दिखाया था जो उसकी सबसे बड़ी चुनौती को पार करने में सक्षम था। रणजीत ने अब पूरी दुनिया को एक नए दृष्टिकोण से देखा। वह जानता था कि वह जो कुछ भी अब तक समझ चुका था वह सिर्फ उसके भीतर के संघर्षों और सवालों का परिणाम था। अब वह पूरी तरह से तैयार था जीवन के किसी भी संघर्ष का सामना करने के लिए, क्योंकि उसे यह एहसास हो चुका था कि सबसे बड़ी ताकत आत्मविश्वास, ज्ञान और सही दिशा में सोचने की शक्ति में होती है। यह किला जो एक समय पर एक डरावने और रहस्यमय स्थान के रूप में था, अब रणजीत के लिए एक ज्ञान का केंद्र बन चुका था। उसने इस किले से केवल रहस्यों का खुलासा नहीं किया था बल्कि अपने जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा भी प्राप्त की थी। जब तक तुम अपने भीतर के संकोच, डर और भ्रम को समाप्त नहीं करोगे तब तक तुम्हारी बुद्धि का बंटवारा बना रहेगा। लेकिन जब तुम अपने भीतर से पूरी तरह से जुड़ जाओगे तो तुम्हारी सोच स्पष्ट हो जाएगी और तुम जीवन के हर पहलू को समझ सकोगे। रणजीत ने किले से बाहर निकलते हुए आकाश की ओर देखा। वह जानता था कि अब उसे अपने जीवन के अगले अध्याय में और भी अधिक साहस और धैर्य के साथ कदम बढ़ाने होंगे। किले का रहस्य हल हो चुका था और वह अब आत्मज्ञान की ओर एक नई यात्रा पर निकल पड़ा था। 7. सुख और दुख जीवन के दो पहिए। जीवन में सुख और दुख दोनों एक साथ चलते हैं, जैसे दो पहिए। यह विचार हर व्यक्ति के जीवन में कभी न कभी आता है और यही सच्चाई है कि जीवन के इन दो पहलुओं को समझने और उनका सामना करने का तरीका हमारे मानसिक और आध्यात्मिक विकास का आधार है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हे श्री कृष्ण, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन पर आपकी कृपा दृष्टि सदैव बनी रहे, उनकी हर समस्या का समाधान हो, उनका जीवन शांति, प्रेम और समृद्धि से भर जाए। और मित्रों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल परम आनंद को सब्सक्राइब करना न भूलें। 150। इससे आप हमारी श्री कृष्ण से जुड़ी और प्रेरणादायक ज्ञान को कभी मिस नहीं करेंगे। साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें ताकि आपका जुड़ाव प्रभु से और गहरा हो सके। तैयार हैं? हमें अपने जीवन के हर अनुभव को सीखने और बढ़ने के अवसर के रूप में देखना चाहिए। कृष्ण के उपदेशों से यह स्पष्ट होता है कि सुख और दुख एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों की उपस्थिति का जीवन में होना आवश्यक है, क्योंकि इन दोनों के बीच की दूरी को समझने के बाद ही हम जीवन के वास्तविक अर्थ को जान सकते हैं। सुख और दुख दोनों के बीच संतुलन बनाने के लिए हमारी सोच और दृष्टिकोण का सही होना जरूरी है। कृष्ण ने गीता में कहा है, जो व्यक्ति सुख और दुख में समान दृष्टि रखता है वह परमात्मा के समीप है। जब हम सुख की बात करते हैं तो हमारे मन में एक ऐसा एहसास आता है जो हमें खुशी, शांति, संतोष और आत्मिक सुख प्रदान करता है। यह हमें लगता है कि हम सब कुछ पा चुके हैं, हमारी इच्छाएं पूरी हो गई हैं और हम आराम और सुख में जी रहे हैं। लेकिन जैसे ही दुख आता है तो हमारा मन और जीवन बदल जाता है। हम दुख के समय में खुद को अकेला महसूस करते हैं और जीवन का उद्देश्य खो जाता है। लेकिन कृष्ण के अनुसार सुख और दुख दोनों को समान रूप से स्वीकार करना चाहिए। जीवन का उद्देश्य केवल सुखी होना नहीं है, बल्कि दुखों से उभरने की शक्ति प्राप्त करना और उनका सही तरीके से सामना करना है। कृष्ण ने अर्जुन को यह उपदेश दिया था कि सुख और दुख दोनों ही अस्थिर हैं और किसी भी स्थिति में हमारी प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण होती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जो व्यक्ति दुखों में भी शांत रहता है
वह वास्तव में सच्चा योगी है। यह बात हमें यह सिखाती है कि हमें दुख में भी अपने मन को शांत और स्थिर बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। दुख आने पर हमें घबराने की बजाय उसे एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। जब हम किसी कठिनाई का सामना करते हैं तो वह हमें अपनी ताकत और धैर्य को पहचानने का अवसर देती है। दुख हमें यह सिखाता है कि जीवन केवल सुखों का नहीं है, बल्कि यह हमें हमारे भीतर की शक्ति को पहचानने और विकसित करने का मौका देता है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि हमें अपने कर्मों का फल भगवान पर छोड़ देना चाहिए और निष्कलंक मन से अपने कार्यों को करना चाहिए। जब हम अपने कर्मों में ईमानदारी और परिश्रम रखते हैं तो भले ही हमें तत्काल परिणाम न मिले, लेकिन भगवान की कृपा से हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आएगा। हमारे जीवन में सुख और दुख के अनुभव सीधे तौर पर हमारी मानसिक स्थिति और दृष्टिकोण पर निर्भर करते हैं। अगर हम सिर्फ सुख की तलाश में रहते हैं तो हम दुख को भाग्य या भगवान की इच्छा मानते हैं और यह हमारी मानसिक शांति को प्रभावित करता है। दूसरी ओर, अगर हम दुख को एक चुनौती के रूप में स्वीकार करते हैं तो हम उसे जीवन के अनुभवों में से एक समझ सकते हैं। कृष्ण का उपदेश यही है कि हमें जीवन की घटनाओं को न तो अत्यधिक अच्छा मानना चाहिए और न ही अत्यधिक बुरा। सुख और दुख का आना जाना निरंतर चलता रहता है। यह जीवन की प्रकृति है। हमें इन दोनों के बीच संतुलन बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। कृष्ण ने गीता में बताया है कि सुख और दुख हमारे कर्मों के परिणाम स्वरूप होते हैं। हमारे कर्म ही हमें सुख या दुख का अनुभव कराते हैं। यदि हम सकारात्मक और धर्मयुक्त कर्म करते हैं तो उसके परिणाम सुखद होंगे और हम जीवन में संतोष का अनुभव करेंगे। लेकिन यदि हम नकारात्मक और अधर्मयुक्त कर्म करते हैं तो उसके परिणाम स्वरूप हमें दुख और अशांति का सामना करना पड़ेगा। इस प्रकार सुख और दुख का मूल कारण हमारे अपने कर्म हैं। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि हमें अपने कर्मों का फल भगवान पर छोड़ देना चाहिए। निष्कलंक और निस्वार्थ भाव से अपने कार्यों को करना ही सही जीवन जीने का मार्ग है। जब हम अपने कर्मों में ईमानदारी और परिश्रम रखते हैं तो भले ही हमें तत्काल परिणाम न मिले, भगवान की कृपा से हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन अवश्य आएगा। कृष्ण के अनुसार जीवन में सुख और दुख से पार पाने का सबसे प्रभावी तरीका ध्यान और साधना है। ध्यान के माध्यम से हम अपने भीतर शांति और संतुलन बनाए रख सकते हैं। जब हमारा मन शांत और स्थिर होता है तो बाहरी परिस्थितियां हमें अधिक प्रभावित नहीं कर पाती। कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया था कि कर्म में निष्ठा और ध्यान से हम अपने मन को शुद्ध और स्थिर बना सकते हैं। हमारे भीतर एक गहरी शक्ति है जो हमें हर दुख से उभरने की क्षमता देती है। यह शक्ति तब जागृत होती है जब हम ध्यान और साधना के माध्यम से अपने मन और आत्मा को शुद्ध करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जो व्यक्ति निरंतर ध्यान में रहता है वह किसी भी परिस्थिति में शांत और स्थिर रहता है। यह सिखाता है कि जीवन के सुख दुख रूपी दो पहियों के संतुलन को समझने के बाद हम देख सकते हैं कि ये दोनों हमें सिखाने के लिए आते हैं। सुख हमें आंतरिक शांति, संतोष और कृतज्ञता का अनुभव कराता है, वहीं दुख हमें हमारी आंतरिक शक्ति और सहन शक्ति का एहसास दिलाता है। सुख और दुख दोनों ही हमें जीवन के गहरे अर्थ को समझने का अवसर प्रदान करते हैं। यही कृष्ण का संदेश है कि इन दोनों को समान रूप से स्वीकार करें और अपने जीवन में संतुलन बनाए रखें। कृष्ण के उपदेशों को समझकर और उनका पालन करके हम जीवन में किसी भी परिस्थिति में संतुलित और शांति से रह सकते हैं। सुख और दुख के इन दोनों पहलुओं को अपनाकर हम जीवन में वास्तविक सुख और शांति पा सकते हैं। जीवन का उद्देश्य केवल सुखी होना नहीं है, बल्कि दुखों से सीखना और उन्हें पार करना है। जब हम कृष्ण के उपदेशों के अनुसार अपने जीवन को जीते हैं तो हम हर परिस्थिति में शांति और संतुलन बनाए रख सकते हैं। कृष्ण के जीवन और उपदेशों में हमें यह सीखने को मिलता है कि सुख और दुख दोनों ही जीवन के अनिवार्य पहलू हैं। जब तक हम इन दोनों को समझते हुए जीवन जीते हैं, तब तक हम जीवन की वास्तविकता को समझ सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि इस संसार में सुख और दुख दोनों का आना जाना है और दोनों के बिना जीवन अधूरा है।
सुख का अनुभव हमें अच्छे कर्मों और सकारात्मक सोच से मिलता है, वहीं दुख हमें हमारी गलतियों और कर्मों के परिणाम से मिलता है। इसलिए यह जरूरी है कि हम जीवन के हर पहलू को स्वीकार करें और उसी के अनुसार अपने कदम बढ़ाएं। कृष्ण ने जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रखने की बात की है। जब हम जीवन के सुखद क्षणों का आनंद लेते हैं तो हमें यह भी याद रखना चाहिए कि दुख का भी सामना करना है। जो व्यक्ति सुख में तुष्ट रहता है और दुख में भी अपनी धैर्य बनाए रखता है, वही सच्चा योगी है। यही वह जीवन का दर्शन है जिसे श्री कृष्ण ने गीता के माध्यम से बताया। अर्जुन के संघर्ष को समझते हुए कृष्ण ने उसे यह उपदेश दिया कि जीवन में सुख और दुख दोनों ही आते हैं, लेकिन इन दोनों को स्वीकार कर हम अपने जीवन में संतुलन बना सकते हैं। कृष्ण का यह भी मानना था कि जब हम दुख से भागने की कोशिश करते हैं तो हम और भी ज्यादा दुखों में घिर जाते हैं। दुख से भागना हमें असल में उस अनुभव से कुछ सीखने से रोकता है जो हमें उस समय की आवश्यकता होती है। जीवन में हर दुख या कठिनाई के पीछे कोई ना कोई गहरा कारण होता है जो हमारे विकास और आत्मज्ञान के लिए जरूरी होता है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि जब कोई दुख आता है तो हमें इसे एक सीखने का अवसर मानकर उसका सामना करना चाहिए। दुख हमें अपनी कमजोरियों का एहसास कराता है और हमें उन पर काम करने का मौका देता है। सुख और दुख के अनुभव हमारे मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक विकास को प्रभावित करते हैं। अगर हम केवल सुख के लिए जीते हैं और दुखों से बचने का प्रयास करते हैं तो हम जीवन के असल उद्देश्य को भूल जाते हैं। कृष्ण ने कहा था कि जीवन का उद्देश्य केवल सुख का अनुभव करना नहीं है, बल्कि वह हमें यह सिखाता है कि हम अपनी शक्ति, धैर्य और आत्मनियंत्रण से दुखों का सामना कैसे करें। कृष्ण के जीवन में जब उन्होंने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, तब उन्होंने उसे यह समझाया कि यदि हम अपने जीवन को धर्म, कर्म और भक्ति के आधार पर जीते हैं तो हमें ना तो सुख की लालसा होगी और ना ही दुख का भय। गीता का संदेश यही है कि हम अपने कर्मों में निष्ठा रख, परिणामों की चिंता न करें और हर स्थिति में संतुलित रहें। यदि हम यही सिद्धांत अपने जीवन में उतारते हैं तो हम न केवल सुख और दुख को समझ पाएंगे, बल्कि हम जीवन के प्रत्येक पहलू में संतुलन और शांति पा सकते हैं। कृष्ण ने गीता में कहा था कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन बिना किसी अपेक्षा के करना चाहिए। कर्म का उद्देश्य केवल परिणाम हासिल करना नहीं है, बल्कि यह हमारे मानसिक और आध्यात्मिक विकास की दिशा में एक कदम है। यदि हम अपने कर्मों को सही दृष्टिकोण से करते हैं तो हमें जीवन में न केवल सुख मिलेगा, बल्कि हम दुखों से भी उभरने की शक्ति प्राप्त करेंगे। जब हम जीवन के हर पहलू को बिना पक्षपाती दृष्टिकोण से देखते हैं, तब हम न केवल सुख और दुख दोनों को समान रूप से स्वीकार कर पाते हैं, बल्कि हम अपने जीवन में वास्तविक शांति और संतुलन पा सकते हैं। कृष्ण ने कहा था कि जो व्यक्ति किसी भी स्थिति में अपने मन को शांत रखता है, वह जीवन की सच्चाई को समझने में सक्षम होता है। कृष्ण का जीवन हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में कोई भी स्थिति स्थायी नहीं होती। सुख और दुख दोनों समय के साथ बदलते हैं। जब हम यह समझते हैं कि सुख और दुख अस्थिर हैं, तो हम जीवन को सहजता से स्वीकार कर पाते हैं। जैसे एक नदी के बहाव में रुकावटें आती हैं, वैसे ही हमारे जीवन में भी सुख और दुख के क्षण आते हैं। इस बात को समझकर हम जीवन को बेहतर तरीके से जी सकते हैं। कृष्ण के जीवन में यह भी देखा गया कि वह दुखों के बावजूद न केवल शांत रहते थे, बल्कि उन्होंने अपनी स्थिति का सामना करते हुए अच्छे कर्म किए। उन्होंने कभी भी किसी भी परिस्थिति से भागने का प्रयास नहीं किया। यही कारण है कि उन्होंने अर्जुन को गीता के माध्यम से यह संदेश दिया कि जीवन में हम जितना अधिक कर्तव्य और ईमानदारी से काम करेंगे, उतना ही अधिक हमें सुख मिलेगा और दुखों से उभरने की शक्ति मिलेगी। सुख और दुख की सच्चाई को जानने के बाद हम अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देख सकते हैं। हमें अब यह समझना होगा कि जीवन के हर अनुभव को हमें एक शिक्षा के रूप में देखना चाहिए, चाहे वह सुख हो या दुख। जब हम अपने दृष्टिकोण को सही बनाए रखते हैं तो हम किसी भी परिस्थिति में शांति और संतुलन बना सकते हैं। इसलिए कृष्ण के उपदेशों का अनुकरण करके
हम जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रख सकते हैं और जीवन को पूरी तरह से समझने की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। जब हम सुख और दुख दोनों को समान रूप से स्वीकार करते हैं, तब हम न केवल अपने जीवन में शांति पा सकते हैं, बल्कि हम दूसरों को भी इस संतुलन का एहसास करा सकते हैं। जीवन में अगर आपको कोई चीज रोक रही है, तो वह सिर्फ और सिर्फ आपकी खुद की सोच है। इस दुनिया में ऐसा कोई भी काम नहीं जो असंभव हो। जितनी बड़ी बाधा हो, उतनी बड़ी जीत भी हो सकती है। बस जरूरी है आपका नजरिया और आपकी मेहनत। अगर आज आप अपनी परेशानियों से घिरे हुए हैं, तो रुकिए मत। आज का ये वीडियो आपको प्रेरणा देगा, आपके अंदर के आत्मविश्वास को जगाएगा और आपको वो ताकत देगा जिससे आप हर कठिनाई का सामना कर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति भूतकाल के बोझ को ढोता है या भविष्य की चिंता में डूबा रहता है, वह कभी वर्तमान का आनंद नहीं ले पाता। जीवन का सार वर्तमान में है, क्योंकि केवल यही पल सत्य है। भूतकाल बीत चुका है और भविष्य अभी आया नहीं है। अब जरा सोचिए, हम अपनी जिंदगी में कितने ही लोगों से मिलते हैं, कुछ हंसमुख और कुछ चिंताग्रस्त। अगर आप ध्यान दें तो पाएंगे कि बच्चे हमेशा खुश रहते हैं, जबकि बुजुर्ग और युवा अक्सर चिंतित होते हैं। कारण क्या है? बच्चे केवल वर्तमान में जीते हैं। वे भूतकाल की चिंता नहीं करते और भविष्य की फिक्र भी नहीं करते। लेकिन बुजुर्ग अपने बीते समय को याद कर करके परेशान होते हैं और युवा अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, आप भूतकाल को बदल नहीं सकते और भविष्य आपके हाथों में नहीं है, लेकिन वर्तमान आपके पास है। यदि आप अपना वर्तमान संवारेंगे तो भविष्य स्वर्णिम होगा, और जब यह भूतकाल बनेगा तो गर्व करने लायक होगा। यह जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। भूतकाल बीत चुका है और भविष्य अनिश्चित है। अगर आपको अपने भविष्य को उज्जवल बनाना है तो आज कर्म करना होगा। भविष्य की चिंता छोड़कर आपको अपने आज का सही ढंग से उपयोग करना होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग मुझसे कहते हैं, कान्हा तुम तो स्वयं नारायण हो, सब कुछ पल में क्यों नहीं बदल देते? लेकिन यह समझना जरूरी है कि सृष्टि का नियम है कर्म। शेर जंगल का राजा होता है, पर क्या केवल उसकी इच्छा से कोई हिरण स्वयं चलकर उसके आहार के लिए उसके पास आ जाता है? नहीं, उसे प्रयास करना पड़ता है, शिकार करना पड़ता है। इसी तरह आप केवल इच्छा करने से कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। परिश्रम जरूरी है। जैसे अगर आप खाना खाना चाहते हैं और कोई दानी आपके सामने भोजन रख भी दे, तब भी उसे खाने का श्रम आपको ही करना होगा। कई बार लोग सच्चाई सुनना नहीं चाहते, क्योंकि वे अपने भ्रम को टूटता हुआ नहीं देख सकते। यह बात उन लोगों पर लागू होती है जो अपने पुराने विचारों और झूठी मान्यताओं के दायरे में सुरक्षित महसूस करते हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चाई को स्वीकार करने का साहस ही वास्तविक मुक्ति है। गीता में भी उन्होंने अर्जुन को समझाया था कि सच्चाई का सामना करने से भागना, चाहे वह कितना भी कड़वा क्यों ना हो, एक योद्धा के लिए अधर्म है। सच्चाई कभी कभी कठोर और पीड़ादायक हो सकती है, लेकिन यह आत्मा को शुद्ध करती है और जीवन को नई दिशा देती है। कुछ लोगों को तुम हाथ नहीं दे सकते, बल्कि सिर्फ पंजे से थप्पड़ मार सकते हो, और मैं चाहूंगा कि तुम्हारे पंजे में नाखून भी हों। ये वाक्य उन परिस्थितियों और लोगों के लिए है जो तुम्हारे साथ अन्याय करते हैं, तुम्हारा सम्मान नहीं करते और बार बार तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाते हैं। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि विनम्रता और सहनशीलता का मतलब यह नहीं कि अन्याय को सहा जाए। जब कोई तुम्हारे अधिकारों या सम्मान पर आघात करे, तो तुम्हें दृढ़ होकर खड़ा होना चाहिए। यह खड़ा होना क्रोध से नहीं, बल्कि धर्म और न्याय के लिए होना चाहिए। जीवन में सच्चाई, परिवर्तन और आत्मा का सम्मान सबसे महत्वपूर्ण है। जो लोग सत्य को स्वीकार नहीं कर सकते, जो अपने भ्रम में जीना चाहते हैं और जो तुम्हारे विश्वास को तोड़ते हैं, उनसे दूरी बना लेना ही सही है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन में हर रिश्ता और हर परिस्थिति को विवेक से परखो। यदि कोई तुम्हारे मन, आत्मा या विश्वास को चोट पहुंचा रहा है, तो उससे दूर हो जाओ। और जब कोई अन्याय करे, तो अपने पंजे मजबूत करो, यानी अपने आत्मबल, साहस और न्याय प्रियता को जागृत करो। याद रखो, जीवन में विकास वही करता है
जो सच्चाई को स्वीकार करता है, पुरानी धारणाओं को छोड़ता है और साहस के साथ अपने धर्म का पालन करता है। यही श्री कृष्ण का संदेश है। एक व्यक्ति था जिसका नाम राजीव था। वह एक कंपनी में पिछले 2.5 साल से सेल्स मैनेजर के पद पर काम कर रहा था। राजीव भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। वह हर सुबह घर से निकलने से पहले भगवान को प्रणाम करता और हर रात घर लौटकर उन्हें धन्यवाद देता। वह कहता, भगवान, आपने मुझे एक और दिन सुरक्षित बिताने दिया। लेकिन राजीव के मन में एक शिकायत थी। उसकी सैलरी पिछले 2.5 साल से नहीं बढ़ी थी। वह सोचता था कि भगवान उसकी मेहनत को नहीं देख रहे। वह चाहता था कि उसे कोई और नौकरी मिल जाए। एक दिन राजीव के पास एक दोस्त का फोन आया। दोस्त ने कहा, राजीव, एक अच्छी कंपनी में वैकेंसी निकली है। मैं तुम्हारा नाम आगे बढ़ा रहा हूं। कल तुम्हें इंटरव्यू कॉल आ सकता है। यह सुनकर राजीव बहुत खुश हुआ। उसने सोचा, अब मैं इस कंपनी से निकलकर अपने जीवन में कुछ नया शुरू करूंगा। राजीव ने अगले दिन के लिए अलार्म सेट किया। उसने सोचा कि सुबह जल्दी उठकर सब तैयारियां करेगा। सुबह हुई, लेकिन अलार्म नहीं बजा। राजीव की आंखें 7:30 पर खुलीं। वह घबरा गया और बड़बड़ाने लगा, भगवान, ये क्या किया आपने? आज का दिन मेरे लिए इतना खास था और आप मेरी मदद नहीं कर रहे। जल्दी जल्दी तैयार होकर राजीव बाइक उठाने गया, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। वह और गुस्से में आ गया। उसने भगवान से कहा, अब यह भी खराब हो गई। भगवान, आखिर आप कर क्या रहे हैं? उसने ऑटो लेने का सोचा, लेकिन ऑटो भी बड़ी मुश्किल से मिला। ऑफिस पहुंचते पहुंचते उसे देर हो गई। राजीव को हर समय उस इंटरव्यू कॉल का इंतजार था, लेकिन दोपहर तक कोई कॉल नहीं आया। भूख लगने पर वह कैंटीन गया, लेकिन कैंटीन बंद थी। वह गुस्से में बड़बड़ाने लगा, भगवान, आज तो हद हो गई। खाने तक का इंतजाम नहीं हो पाया। मजबूरी में उसने बाहर से एक सैंडविच मंगवाया। सैंडविच इतना खराब था कि उसने आधा खाकर फेंक दिया। वह सोचने लगा, भगवान, आप मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं? शाम करीब 5:30 पर उसके फोन पर कॉल आया। कॉल उसी इंटरव्यू का था जिसका वह बेसब्री से इंतजार कर रहा था। कॉल आते ही राजीव खुश होकर जवाब देने लगा, लेकिन तभी फोन डिस्कनेक्ट हो गया। उसने देखा कि फोन की बैटरी खत्म हो चुकी थी। गुस्से में उसने कहा, भगवान, अब तो आप हद से ज्यादा कर रहे हैं। मेरी जिंदगी में सब कुछ गलत क्यों हो रहा है? थका हारा राजीव घर पहुंचा। उसने सोचा कि अब आराम करूंगा, लेकिन जैसे ही वह बिस्तर पर लेटा, बिजली चली गई। अंधेरे में उसने गुस्से से कहा, भगवान, मैं आपका इतना बड़ा भक्त हूं, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर आप मुझसे क्या चाहते हैं? गुस्से में राजीव सो गया। सपने में उसने भगवान को देखा। उसने पूछा, भगवान, आप मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं? आज का दिन इतना खराब क्यों रहा? भगवान मुस्कुराए और बोले, राजीव, जो कुछ भी हुआ वह मैंने तुम्हारे भले के लिए किया। सुबह मैंने अलार्म नहीं बजने दिया, क्योंकि अगर तुम समय पर उठते और बाइक से जाते तो तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाता। मैंने तुम्हारी बाइक खराब कर दी ताकि तुम उस दुर्घटना से बच सको। राजीव हैरान रह गया। उसने कहा, लेकिन भगवान, कैंटीन क्यों बंद करवाई? भगवान ने कहा, कैंटीन का खाना खराब था। अगर तुमने वह खाया होता तो बीमार पड़ जाते। और वह इंटरव्यू कॉल, वह एक फ्रॉड था। अगर तुमने वहां जॉब के लिए हामी भरी होती तो तुम्हें धोखा मिलता। राजीव ने फिर पूछा, और बिजली क्यों चली गई? भगवान ने जवाब दिया, अगर बिजली नहीं जाती तो शॉर्ट सर्किट से तुम्हारे घर में आग लग सकती थी। भगवान ने आगे कहा, राजीव, तुम मेरे बड़े भक्त हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। याद रखना, जब तक तुम मुझ पर भरोसा रखोगे, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। सुबह जब राजीव उठा तो उसे भगवान के फैसलों की गहराई समझ में आ गई। वह मुस्कुराया और भगवान का धन्यवाद किया। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में जो भी होता है वह हमारे भले के लिए होता है। चाहे वह परिस्थिति कितनी ही कठिन क्यों न लगे, उसमें हमेशा कोई न कोई सकारात्मक उद्देश्य छिपा होता है। भगवान कभी हमारे साथ अन्याय नहीं करते। जो भी होता है वह हमारे कल्याण के लिए होता है। हम अक्सर अपने जीवन में कई मुश्किलों और कष्टों का सामना करते हैं। ऐसे समय में हमें लगता है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है या भगवान हमारी प्रार्थनाओं को सुन नहीं रहे। लेकिन श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जो कुछ भी होता है वह दिव्य योजना का हिस्सा है।
यह जरूरी नहीं कि जो हमें इस पल में सही लगे वह वास्तव में हमारे लिए अच्छा हो। भगवान का दृष्टिकोण हमेशा व्यापक होता है। वे वही करते हैं जो हमारे लिए उचित है। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हमें तुरंत यह समझ नहीं आता कि भगवान ने हमारे साथ जो किया वह क्यों किया, लेकिन समय के साथ जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि हर घटना का एक उद्देश्य था। माना कि किसी ने नौकरी खो दी, उस पल में वह इसे बड़ा नुकसान मान सकता है, लेकिन कुछ समय बाद उसे एक बेहतर अवसर मिलता है जो उसे अधिक खुशी और संतोष देता है। यह भगवान की योजना का हिस्सा था। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा होगा। शादी को दुखी बनाने वाली एकमात्र चीज प्रेम की कमी नहीं बल्कि दोस्ती की कमी है। एक औरत चेहरे की खामियों को श्रृंगार से, शरीर की खामियों को कपड़ों से और मानसिक खामियों को किसी बुद्धिमान आदमी से शादी करके छिपा लेती है। जिसके पास जीने का कारण है वह किसी भी तरह के हालात को झेल सकता है। जो अकेला होता है वह अक्सर जल्दी से किसी से भी दोस्ती का हाथ बढ़ा देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, वह खिड़की बंद कर दो जो तुम्हें दुख देती है, चाहे उसका नजारा कितना भी सुंदर क्यों ना हो। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम उन चीजों, संबंधों या परिस्थितियों से जुड़ जाते हैं जो बाहर से आकर्षक और सुंदर लगती हैं, लेकिन भीतर से हमें पीड़ा और अशांति देती है। यह खिड़की कभी किसी व्यक्ति का रिश्ता हो सकता है, कभी कोई मोह, कभी कोई आदत और कभी हमारा अपना विचार। श्री कृष्ण ने गीता में बार बार यह समझाया है कि मोह और माया में फंसकर हम अपने सच्चे मार्ग से भटक जाते हैं। जो चीज या रिश्ता हमें अंदर से तोड़ता हो उसे छोड़ देना ही सही है, भले ही वह देखने में कितना भी सुंदर क्यों न लगे। वह सुंदरता एक भ्रम है और हमें उस भ्रम से बाहर आकर अपने आत्मिक सुख और शांति का मार्ग चुनना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में वह निर्णय लेने का साहस करना चाहिए जो उसके आत्म संतुलन और मानसिक शांति के लिए सही हो। सुख और दुख, लाभ और हानि, सुंदर और असुंदर, ये सब माया के रूप हैं। जो चीज तुम्हें भीतर से कचोटती हो, तुम्हारे मन को अशांत करती हो, वह कभी तुम्हारे भले के लिए नहीं हो सकती, चाहे वह कितनी भी आकर्षक क्यों ना हो। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि अपने जीवन से उन खिड़कियों को बंद करना सीखो जो दर्द का द्वार बन चुकी हैं। जीवन का असली सौंदर्य तब प्रकट होता है जब हम मोह और भ्रम से परे जाकर सच्चे सुख और शांति का अनुभव करते हैं। रिश्ते जीवन का अहम हिस्सा होते हैं। ये हमें सहारा देते हैं, खुशियां लाते हैं और जीवन को जीने लायक बनाते हैं। लेकिन हर रिश्ता हमें सुख ही दे, यह जरूरी नहीं। कभी कभी ऐसे रिश्ते भी हमारे जीवन में होते हैं